एपिसोड नंबर 781। मृत्यु अखाड़ा रेड शहर की सबसे बड़ी विशेषता थी। दानव भूमि टेमनलैंड के कई महान हस्तियां अपने खुद के खेतीगरों या उनके द्वारा पकड़े गए खेतीगरों को लाते थे, उन्हें लाभ की खातिर दूसरों के साथ जीवन या मृत्यु की लड़ाई में शामिल होने के लिए मृत्यु अखाड़े में व्यवस्थित करते थे। कोई प्रतिबंध नहीं थे। जब तक कोई दानव जाति का सदस्य था, वह प्रवेश करने और भाग लेने के लिए योग्य था। क्रूर दानव जाति के स्वामी के लिए यह निस्संदेह बहुत आकर्षक था। वे मृत्यु अखाड़े में खून से सनी लड़ाइयों का आनंद ले सकते थे और ऐसा करते समय वे अपनी संपत्ति का जुआ भी खेल सकते थे। नतीजतन मृत्यु अखाड़े का व्यवसाय हमेशा काफी तेजी से बढ़ता रहा था। इस कारण से रेड शहर हर साल बड़ी मात्रा में धन और सामग्री एकत्रित करेगा। चार दानव जनरल के बीच धन के मामले में शिवानी जूली निस्संदेह सबसे धनी थी। ये एक निर्विवाद तथ्य था। यूमो ने त्रिपाठी जीवक्ति यांगकई को मृत्यु अखाड़े की स्थिति संक्षेप में समझाया, इससे पहले कि वह चले जाए। एक शांत रात के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी ताकत बचाने का फैसला किया। अगले दिन दोपहर को यूमो फिर से आए और त्रिपाठी जीवक्ति को बाहर निकाल लाए। 1000 मीटर ऊंचे महल को छोड़कर वे दोनों रेड शहर में एक निश्चित स्थान की ओर उड़ गए। एक क्षण बाद त्रिपाठी जीवक्ति की आंखों के सामने एक विशाल गोलाकार अखाड़ा दिखाई दिया। यह अखाड़ा एक बड़ा क्षेत्र कवर करता था और विभिन्न रहस्यमय बाधाओं और अवरोधों से घिरा हुआ था। इस क्षण में ऊंचे मंच लोगों से भरे हुए थे। गिनती के बाहर दानव जाति के सदस्य उन पर बैठे थे। दो खेतीगरों के बीच लड़ाई देख रहे थे। दो खेतीगरों की ताकत बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उनकी लड़ाई काफी भयंकर थी। वे दोनों खून से सने हुए थे और उनके अंग टूटे हुए थे। एक दूसरे को नफरत भरी आंखों से घूरते हुए उन्होंने बार बार अपने कलाकृतियों और मार्शल कौशल का उपयोग किया, युद्ध क्षेत्र को खून से लाल करते हुए। जैसे ही लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, इसने ऊंचे मंचों से खुशियों का एक विस्फोट आकर्षित किया। त्रिपाठी जीवक्ति ने अनौपचारिक रूप से कुछ बार देखा, उनका भाव उदासीन था। यूमो ने उनकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम जल्द ही यहाँ लड़ोगे। तुम्हारे विरोधी की खेती तुम्हारी तरह ही है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर सकता है, जबकि तुम केवल आधे का उपयोग कर सकते हो। सावधान रहो। हालांकि मुझे परवाह नहीं है कि तुम मरते हो या नहीं। स्वामी अभी भी उम्मीद करती है कि तुम उन्हें कुछ धन ला सकते हो। मैं समझ गया। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। जब वे दोनों पहुंचे तो एक ठंडी चकाचौंध ऊंचे मंच पर कहीं से उन पर पड़ गई। त्रिपाठी जीवक्ति घूम गए और शिवानी को वहां अपनी बगल में अंजलि एंड लिंग के साथ बैठे देखा। उनकी आंखें मिली और अंजलि खुद को अपना मुंह ढकने से नहीं रोक सकी। वह त्रिपाठी जीवक्ति को बुला रही लगती थी, लेकिन शिवानी ने तुरंत उन्हें घूर दिया। अंजलि ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। त्रिपाठी जीवक्ति ने भी उनकी ओर सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि उन्हें बहुत उत्तेजित नहीं होना चाहिए। मृत्यु अखाड़े के ऊपर उड़ते हुए यूमो त्रिपाठी जीवक्ति को एक भूमिगत सुरंग में ले गए। लंबे समय तक चलने के बाद उन्हें आखिरकार कुछ रोशनी दिखाई दी। सुरंग के सामने मृत्यु मैच अखाड़े का अंदरूनी हिस्सा था। शिवानी के अधीनस्थ पहले से ही यहाँ इंतजार कर रहे थे, इसलिए जब उन्होंने यूमो को आते देखा तो उनमें से सभी ने सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। स्वामी यूमो, क्या ये मानव बच्चा इस बार लड़ने वाला होगा? एक पीले चमड़ी वाले आदमी ने पूछा। हाँ, सभी जानकारी जमा कर दी गई है और विषमताएं निर्धारित की गई हैं। यूमो ने हल्के से सिर हिलाया। पीले चमड़ी वाला आदमी त्रिपाठी जीवक्ति पर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया और गुस्से में कहा, छोटे बच्चे, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखने की जरूरत है। तुम्हारा विरोधी से निपटना आसान नहीं होगा। वह पहले ही 3 बार लड़ चुका है और तीनों बार जीता है। उसी क्षेत्र में खेतीगरों के बीच कोई भी उसके खिलाफ एक अगरबत्ती जितना समय तक नहीं टिक सकता है। ज्यादा बुरी तरह से मत मरना। चलो इंतजार करते हैं जब तक वह एक अगरबत्ती जितना समय तक नहीं टिक सकता। त्रिपाठी जीवक्ति ने उदासीनता से कहा, घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाते हुए। ओह, पीले चमड़ी वाला आदमी अचानक हैरान था। यह मानव बच्चा कहाँ से आया? इतना अभिमानी कार्य करते हुए ये स्वामी देखना चाहता है कि तुम उसे एक अगरबत्ती जितना समय में कैसे मारोगे। यूमो ने भी त्रिपाठी जीवक्ति पर देखा और ठंडक से गुस्से में कहा, स्पष्ट रूप से सोचते हुए कि त्रिपाठी जीवक्ति बस शेखी मार रहे थे। हालांकि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति की गहराई का परीक्षण किया था और जानते थे कि उनकी ताकत असाधारण नहीं थी। अभी वह केवल अपनी आधी ताकत दिखा सकते थे। बस जीवित रहना पहले से ही काफी अच्छा था, इसलिए इस तरह के शेखी भरे शब्द बोलना उनके खुद के भले के लिए थोड़ा ज्यादा था। त्रिपाठी जीवक्ति ने और कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप इंतजार किया। मृत्यु मैच अखाड़े के अंदर दो खेतीगरों के बीच लड़ाई पहले से ही एक निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। एक टुकड़ों में कट गया जबकि दूसरा अपंग था। तुरंत कोई युद्ध क्षेत्र को साफ करने गया। हालांकि जो अपंग था वह बच गया। वह भी मौत के द्वार पर संघर्ष कर रहा था। जब जो व्यक्ति युद्ध क्षेत्र को साफ करने गया था उसने ये दृश्य देखा, उसने ऊंचे मंच पर दर्शकों से पूछा कि स्थिति से कैसे निपटा जाए, और एक जवाब प्राप्त करने के बाद घूम गया और सीधे विजेता को मार डाला। खून ने जमीन को लाल कर दिया, लेकिन स्टैंडों से खुशियों का एक विस्फोट हुआ। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद यूमो ने त्रिपाठी जीवक्ति को सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी बारी है। याद रखो कि स्वामी ने कल क्या कहा था। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव उदासीन रहा क्योंकि उन्होंने वह मास्क पहना जो यूमो ने उनके लिए तैयार किया था और आगे बढ़े।
विपरीत गलियारे से एक और व्यक्ति धीरे धीरे बाहर निकला। ये व्यक्ति लंबा और मोटा था और उसका ऊपरी शरीर नंगा था, उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थी, प्रत्येक विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ था। केवल ऊंचाई के मामले में वह त्रिपाठी जीवक्ति के आकार से 2 गुना से अधिक था। जैसे ही वह पास आया, एक ऊंची हत्यारी आभा त्रिपाठी जीवक्ति की ओर दौड़ पड़ी, एक तूफान की तरह भयंकर, लगता है कि उन्हें टुकड़ों में फाड़ना चाहती थी। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति अचल रहे, एक 10,000 साल पुरानी चट्टान की तरह। जब ये हत्यारी आभा उन तक पहुंची तो उन्होंने बाएं और दाएं भाग लेने के लिए पहल की। स्टैंडों में कई लोगों ने रुचि दिखाई, ये सोचते हुए कि ये जीवन या मृत्यु की लड़ाई बहुत रोमांचक होगी। अंजलि, जो शिवानी के बगल में खड़ी थी, उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची और घबराहट से देखा। एक क्षण बाद वे दोनों लगभग 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे और एक दूसरे को घूर रहे थे। उनके विपरीत मोटा आदमी एक इंसान होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से उसे पकड़ लिया गया था और दानव भूमि में लाया गया था। यूमो ने पहले जो कहा था, उसके अनुसार मृत्यु अखाड़े में प्रवेश करने वाले अधिकांश खेतीगत त्रिपाठी जीवक्ति की तरह थे, पकड़े गए थे और अपने जीवन को बचाने के लिए मौत तक लड़ने के लिए मजबूर थे। कुछ ऐसे भी थे जो लाभ और स्थिति प्राप्त करने के लिए दानव जाति के स्वामी की तहत शरण लेने के लिए पहल करते थे। कुछ ऐसे भी थे जो व्यक्तिगत रूप से इन स्वामी द्वारा प्रशिक्षित थे। लेकिन कारण जो भी हो, मृत्यु अखाड़े में प्रवेश करने का अंतिम लक्ष्य दुश्मन को मारना था। छोटे बच्चे, अपना सिर छिपाना लेकिन अपनी पूंछ दिखाना, क्या तुम अपना असली चेहरा दिखाने से डरते हो? हे, घुटने टेको और इस दादाजी को 3 बार दंडवत करो और ये दादाजी तुम्हारे जीवन को बख्श देंगे, कैसा रहेगा? मोटे आदमी ने अचानक चिल्लाया, उसकी आवाज बिजली की कड़कड़ाहट की तरह त्रिपाठी जीवक्ति के कानों में गूंजती हुई। इस गुस्से भरे चिल्लाहट में न केवल दुश्मन को डराने का इरादा था, बल्कि गुप्त रूप से दैवीय चेतना, डिवाइन सेंस, हमले का एक निशान भी मिलाया गया था। अगर कोई लापरवाह था तो वे एक पल में लड़ने की इच्छा शक्ति खो देंगे। उस समय उन्हें इस मजबूत आदमी द्वारा बिना किसी ताकत के पीछा किया जाएगा। हालांकि इस तरह की चालें स्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवक्ति पर काम नहीं करती थी, इसलिए ये सुनने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस अपने विरोधी को उदासीनता से घूर दिया, धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाते हुए और अपनी जीवन शक्ति को अपनी स्थिति की जांच करने के लिए समायोजित करते हुए। यूमो के कारण त्रिपाठी जीवक्ति की वर्तमान जीवन शक्ति परिसंचरण गति बहुत कम हो गई थी और उनकी प्रतिक्रिया का समय भी बहुत धीमा हो गया था। अगर उन्होंने अपने शरीर पर मुहर नहीं हटाई तो वह अपनी चरम ताकत दिखाने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि यह इस मोटे आदमी से निपटने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। छोटे बच्चे, क्या तुम बहरे हो? जवाब नहीं मिलने पर मोटे आदमी ने फिर से गर्जना की। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति की आकृति को चमकते हुए देखा और एक हत्यारी इरादा अचानक बदल से दिखाई दिया। मोटे आदमी की भान एक ठंडी रोशनी चमकी क्योंकि उसके होंठ धीरे धीरे ऊपर की ओर घुमावदार हो गए, भागने का कोई इरादा नहीं दिखाते हुए। होंठ, एक मंद धमाके के साथ त्रिपाठी जीवक्ति की हथेली ने अपने विरोधी की कमर पर मारा, लेकिन पाया कि उनके विरोधी बिल्कुल नहीं हिले। उनके विरोधी का शरीर लोहे की एक चादर की तरह सख्त था और पलटाव की ताकत ने उनके हाथ को सुन्न कर दिया। उनके विरोधी की ताकत भी काफी अच्छी लगती थी। त्रिपाठी जीवक्ति तुरंत समझ गए, मृत्यु अखाड़े में लगातार 3 लड़ाइयों को जीतने में सक्षम होना, इस मोटे आदमी का लड़ने का अनुभव और क्षमता स्पष्ट रूप से सामान्य लोगों से बेहतर थे, अन्यथा वह बहुत पहले ही मर गया होता। अपने हमले को विफल होते देखकर त्रिपाठी जीवक्ति को वापस लेने का इंतजार किए बिना मोटा आदमी मुस्कुराया, चुपचाप और रहस्यमय ढंग से अपनी हथेली को उठाते हुए और अपनी जीवन शक्ति के सभी को इसमें संघनित करते हुए, इससे पहले कि वह नीचे झपटे। उनका सच्चा सार ट्रू एसेंस उमड़ पड़ा और हवा में एक विशाल हथौड़े के आकार में बदल गया। इससे पहले कि ये हमला भी आए, मृत्यु अखाड़ा स्टेज के आसपास की जमीन पहले से ही धंस चुकी थी, ये दिखाते हुए कि ये झटका कितना भयानक था। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव चमका क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया कुछ हद तक अनाड़ी थी और उनके पास अपना हाथ वापस लेने का समय नहीं था। अगले पल हथेली ने सीधे त्रिपाठी जीवक्ति की बांह पर मार दिया। एक कुरकुरी आवाज के साथ त्रिपाठी जीवक्ति की बांह टूट गई और धीरे से नीचे लटक गई। तभी उन्होंने अनिश्चित ढंग से पीछे हटना शुरू किया और उनके और मोटे आदमी के बीच एक दूरी खोल दी। स्टैंडों में तालियों का एक विस्फोट हुआ। दानव जाति के दर्शकों ने मूल रूप से त्रिपाठी जीवक्ति को मास्क पहने हुए और शांत दिखाई देते हुए देखा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि उनके पास कुछ विशेष क्षमता है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केवल एक झटके के बाद उनकी बांह टूट जाएगी, जिसने उन्हें वास्तव में निराश किया। आह! अंजलि चिल्ला उठी, उनकी सुंदर आंखें चिंता से भरी थीं। शिवानी ने अपनी आंखें छोटी की और नीचे त्रिपाठी जीवक्ति को घूर दिया, अपने होठों को एक मुस्कान में भींचते हुए। मृत्यु अखाड़े में त्रिपाठी जीवक्ति, जिनकी बांह टूट गई थी, अभी खुद को स्थिर किया था जब मोटा आदमी बिजली की बोल्ट की तरह उनके सामने दौड़ पड़ा। उनकी 2 मोटी बाहें अचानक बिजली के काले चाप से चिमकी, जिससे वे भयंकर और भयानक दिखाई दी। मोटे आदमी के शरीर से एक खूनी और क्रूर आभा निकली और ठंडी रोशनी के निशान जो लोगों के दिल को कांप उठाते थे, अचानक दिखाई दिए, एक आक्रामक ढंग से उनके हाथ में डालते हुए। तुरंत 2 काली बिजली जैसी ऊर्जा गेंदें उनकी हथेलियों में दिखाई दी, धूने की टप के आकार की और हत्यारी इरादे से भरी हुई। अपने हाथों को हिलाते हुए मोटे आदमी ने सीधे त्रिपाठी जीवक्ति को उनमें लपेट लिया।
बिजली उमड़ पड़ी। वह इस हमले का उपयोग त्रिपाठी जीवप्ती को मारने के लिए करना चाहता था। त्रिपाठी जीवप्ती के पास विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी और काली बिजली के हमले के तहत वह केवल बाएं और दाएं चल सकते थे, लेकिन वह इससे बच नहीं पाए। उनके पूरे शरीर पर अनगिनत हथेली के निशान दिखाई दिए, जिससे खून बाहर निकलने लगा, जिससे वह अत्यंत दुखी दिखाई दिए। स्टैंडो से तालियां और भी तेज हो गईं। जो वे आनंद लेना चाहते थे वह एक खून खौलाने वाली लड़ाई थी, इस तरह की एकतरफा हत्या नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती का प्रदर्शन वास्तव में घृणित था। जिन दानव जाति के लोगों ने त्रिपाठी जीवप्ती पर अपने दांव लगाए थे, उन्होंने यहाँ तक कि उसे शाप देना और गाली देना शुरू कर दिया। उनके शब्द कानों के लिए अत्यंत अप्रिय थे। यहाँ तक कि शिवानी ने भी थोड़ा भौहें सिकुड़ी। उनके चेहरे पर एक ठंडा भाव दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि क्या त्रिपाठी जीवप्ती का पहले का प्रदर्शन एक दुर्घटना था। वास्तव में उनकी असली ताकत इतनी महान नहीं थी, अन्यथा वह उस क्षेत्र के एक खेतीका का सामना करते समय इतने कमजोर कैसे हो सकते थे। वह इस तरह के हमले से बच नहीं पाए होंगे। एक और कचरा, शिवानी ने अपने दिल में ठंडक से गुस्से में कहा, धीरे धीरे त्रिपाठी जीवप्ती में रुचि खोते हुए। शिवानी त्रिपाठी जीवप्ती से निराश हो रही है। क्या वह अपनी असली क्षमता दिखाएंगे? एपिसोड संख्या 782। खून ने धरती को लाल कर दिया क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती यांकई एक शर्मनाक आकृति काट रहे थे। दूसरी ओर उनका विरोधी लड़ते समय और अधिक भयंकर होता जा रहा था। वह हर उस अवसर को पकड़ रहा था जो वह कर सकता था। शक्तिशाली आदमी ने अपने दिल की सामग्री से लड़ाई की और त्रिपाठी जीवप्ती को एकल पंच से हवा में भेज दिया। जब त्रिपाठी जीवप्ती वापस गिरे तो शक्तिशाली आदमी ने त्रिपाठी जीवप्ती की पीठ पर फिर से पंच मारा, उन्हें सीधे जमीन में भेज दिया। हवा में धूल भर गई, जिससे किसी के लिए भी युद्ध क्षेत्र पर क्या हो रहा था ये देखना असंभव हो गया। मृत्यु अखाड़े को ढकने वाले बाधा और अवरोध के कारण यहाँ तक कि संत क्षेत्र सेंट रेल्म के स्वामी जो अपनी दैवीय चेतना डिवाइन सेंसेस को जारी करते थे, वे भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ थे। वे सभी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि यह लड़ाई समाप्त हो गई थी। कितना उबाऊ, कई लोगों ने गुप्त रूप से खुद से सोचा। लेकिन इससे पहले कि वे अपने विचारों को पूरा कर पाते, एक भयंकर हत्यारी आभा अचानक हवा में भर गई, एक तेज हवा को उत्तेजित करते हुए और सारी धूल को फैलाते हुए। सभी ने अपने सामने की स्थिति देखने के बाद वे खुद को चिल्लाने से नहीं रोक पाए। त्रिपाठी जीवप्ती, जिन्हें जमीन पर पड़ा होना चाहिए था, उठने में असमर्थ या यहाँ तक कि मारे गए थे, इस क्षण वास्तव में अपने अक्षत हाथ का उपयोग अपने विरोधी को जमीन पर दबाने के लिए कर रहे थे। वह हाथ जो शक्तिशाली आदमी के गाल को ढकता था, बहुत चौड़ा नहीं था, लेकिन यह ऐसा था जैसे आकाश खुद गिर रहा हो, इसलिए शक्तिशाली आदमी ने कितना भी संघर्ष किया, वह खड़ा होने में असमर्थ था। उस क्षण में किसी को भी धूल के बादल के अंदर क्या हो रहा था ये देखने में सक्षम नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब धूल जम गई तो ऐसा दृश्य दिखाई दिया। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। सभी ने एक हताश जवाबी हमला, एक लड़ाई जो हार को जीत में बदल देती है, देखी थी, लेकिन उनमें से कोई भी आज की तरह भ्रमित नहीं हुआ था। इस क्षण में त्रिपाठी जीवप्ती के चेहरे पर मास्क अत्यंत ठंडा होता दिखाई दिया। पवन और गड़गड़ाहट शक्ति विंड एंड थंडर फोर्स उमड़ पड़ी, त्रिपाठी जीवप्ती की हथेली से शक्तिशाली आदमी के शरीर में डालते हुए, उसके शरीर के अंदर एक आपस में जुड़ा हुआ हत्या क्षेत्र बनाते हुए। एस्टरिस्क पेन, एस्टरिस्क, शक्तिशाली आदमी एक खूनी धुंध में विस्फोट हो गया, उसकी हड्डियां भी नहीं बची। स्टैंडो में शिवानी चूली की सुंदर आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने आश्चर्य में त्रिपाठी जीवप्ती को घूर दिया। लगता है कि उन्हें इस तरह के एक विचित्र प्रदर्शन को दिखाने की उम्मीद नहीं थी। उनके पतले लाल होंठ एक मुस्कान में घूमते हुए। उसकी असली ताकत, ये कैसा है? शिवानी ने अचानक अंजलि एंड लिंगा से धीरे से पूछा। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, अंजलि ने सिर हिलाया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? शिवानी इस बार गुस्सा नहीं हुई, इसके बजाय उन्होंने एक सोचनीय भाव प्रकट किया और अपने होठों को एक मुस्कान में भींच लिया। तो मैं इसे खुद ही समझ जाऊंगी। नीचे मृत्यु अखाड़े को देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती धीरे धीरे गलियारे की ओर बढ़ रहे थे, एक बांह उनके बगल में लटक रही थी। शिवानी को अचानक महसूस हुआ कि इस मानव बच्चे के पास कुछ असाधारण कौशल होने चाहिए। दर्शक स्टैंड लंबे समय तक शांत थे। अचानक शोर का एक विस्फोट हुआ। अधिकांश लोग ऐसे परिणाम को स्वीकार करने में असमर्थ लगते थे और जोरदार ढंग से चर्चा कर रहे थे। जब त्रिपाठी जीवप्ती गलियारे में वापस आए तो युमो की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी क्योंकि उन्होंने उन्हें घूर दिया। पीले चेहरे वाले आदमी का मुंह चौड़ा खुला था क्योंकि वह वहां चक्कर में खड़ा था। उसकी आंखों की पुतलियां अपने सॉकेट से बाहर निकलने वाली थीं। इस अभिमानी मानव बच्चे को अपने विरोधी को मारने में आधे घंटे का समय भी नहीं लगा। क्या यह मैच पर्याप्त मुश्किल लगता है? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने चेहरे पर मास्क उतारा और यूमो से पूछा। यूमो का मुंह फूला हुआ था क्योंकि उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। न केवल यह मुश्किल रहा था, बल्कि ये काफी सजीव भी रहा था, बिना किसी मामूली दोष के। यहाँ तक कि यूमो ने सोचा था कि त्रिपाठी जीवप्ती मर चुके थे, लेकिन आखिरी क्षण में त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए थे। इस छोटे बच्चे का साहस काफी बड़ा था। क्या वह इतने हिंसक हमले को लेने के बाद खड़ा होने में सक्षम नहीं होने से डरता नहीं था? तभी त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया और उनकी टूटी हुई बांह से एक कुरकुरी आवाज आई।
एक पल में अगले दौर में मेरे लिए एक द्वितीय स्तर पारलौकिक सेकंड ऑर्डर ट्रांसेंडेंट की व्यवस्था करो। इस तरह तुम अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जबकि मैं भी अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होऊंगा। जितनी जल्दी मैं फिरौती एकत्रित करता हूँ उतनी जल्दी मैं जा सकता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए। वो थोड़ा अन्यमनस्क महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। उनका पीछा करते हुए महल में वापस आते हुए त्रिपाठी जीवप्ती स्वस्थ होने लगे। ऐसा लगता है कि इस जीत के कारण त्रिपाठी जीवप्ती का उपचार बहुत सुधर गया था। उन्हें मिले भोजन के बीच कई पूरक थे। यहाँ तक कि अंजलि को भी शिवानी ने एक बार त्रिपाठी जीवप्ती से मिलने की अनुमति दी थी। दोनों ने लंबे समय तक बात की, इससे पहले कि अंजलि चली गई। 3 दिनों के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को दूसरी बार लड़ने के लिए व्यवस्थित किया गया। शायद ये पिछली बार उनके विचित्र प्रदर्शन के कारण था, लेकिन जब वह फिर से मास्क पहने हुए दिखाई दिए तो उन्होंने बहुत ध्यान आकर्षित किया। इस बार उनका विरोधी वास्तव में एक द्वितीय स्तर पारलौकिक था। एक कड़वी लड़ाई के बाद त्रिपाठी जीवप्ती मुश्किल से मौत से बचे और फिर से जीते, जिससे दानव जाति के लोग अविश्वास में चिल्लाने लगे। अपने क्षेत्र से ऊपर लड़ना एक ऐसा कारनामा था जो बहुत कम लोग पूरा कर सकते थे, खासकर पारलौकिक क्षेत्र ट्रांसेंडेंट रेल्म तक पहुंचने के बाद। भले ही ताकत में अंतर केवल एक मामूली क्षेत्र माइनर रेल्म का था, वास्तविक लड़ने की प्रभावशीलता में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जितना चौड़ा था। एक द्वितीय स्तर पारलौकिक खेतीगर आसानी से एक प्रथम स्तर पारलौकिक खेतीगर को मार सकता था, लेकिन इस सामान्य ज्ञान को त्रिपाठी जीवप्ती ने तोड़ दिया था। इस बार त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी यूमो द्वारा उन पर लगाई गई मुहर ले जा रहे थे, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। पिछली बार के विपरीत वह वास्तव में इस लड़ाई में पूरी तरह से जा रहे थे। इस जीवन या मृत्यु संघर्ष में त्रिपाठी जीवप्ती को महसूस हुआ कि उन्होंने बहुत सारी चीजें समझ ली थी और वह इससे काफी खुश थे। उन्होंने महसूस किया कि इस तरह की जीवन या मृत्यु लड़ाई उनके विकास के लिए बहुत लाभदायक थी। अपने दिल में त्रिपाठी जीवप्ती ने इस तरह की लड़ने की शैली को अस्वीकार नहीं किया और इसके बजाय इसका इंतजार किया। ये एक अवसर था, खुद को तेज करने का एक अवसर। एक खेतीगर का विकास केवल बंद दरवाजों के पीछे खेती करने के बारे में नहीं था। जीवन या मृत्यु की लड़ाइयों ने अक्सर इस तरह की एकांत खेती से अधिक लाभ प्रदान किया। बेशक आधार ये था कि कोई लड़ाई से बच सके। इसे समझने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने लगातार यूमो से उनके लिए मजबूत विरोधी व्यवस्थित करने का आग्रह किया। यूमो हक्का बक्का था और उनकी आंखों में जब उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को देखा तो ये कुछ हद तक अजीब हो गया, जैसे कि वह एक मनोरोगी को देख रहे हों। विदेशी जाति के किसी भी खेतीगर को उन्होंने पहले पकड़ा था। उन्होंने कभी भी त्रिपाठी जीवप्ती की तरह व्यवहार नहीं किया था और मृत्यु अखाड़े में लड़ने के लिए नहीं कहा था। शिवानी दूसरी ओर बहुत खुले विचारों वाली थी और जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती ने अनुरोध किया, उन्होंने तुरंत उनके लिए व्यवस्था करना शुरू कर दिया। उनके लिए व्यवस्थित विरोधी मजबूत और मजबूत होते गए और त्रिपाठी जीवप्ती को उनसे निपटना अधिक से अधिक मुश्किल लगता था, लेकिन हर बार वह सबसे असंभव क्षण में एक अद्भुत चमत्कार बनाने में सक्षम थे। 3 महीनों के दौरान त्रिपाठी जीवप्ती ने कुल 14 लड़ाइयां लड़ी, जो सभी द्वितीय स्तर पारलौकिक थी। ये लोग मानव जाति, दानव जाति, मॉन्स्टर रेस और यहाँ तक कि दैत्य जाति डेमन रेस से थे। विभिन्न कारणों से उनमें से सभी को मृत्यु अखाड़े में भेजा गया था और उनमें से सभी को त्रिपाठी जीवप्ती ने हरा दिया था। त्रिपाठी जीवप्ती की फसल बहुत बड़ी थी। उन्होंने न केवल इन जीवन या मृत्यु लड़ाइयों से अंतर्दृष्टि प्राप्त की, बल्कि उन्होंने इन लोगों की आत्माओं की आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ दीज पीपल सोल्स को निगलने के बाद स्वर्गीय मार्ग हेवनली वे और मार्शल दाओ में भी अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उनका खुद का विकास अत्यंत तेज था। इन 3 महीनों के दौरान त्रिपाठी जीवप्ती ने अनजाने में भी अपना नाम बना लिया। रेड शहर के अंदर सभी जानते थे शिवानी के पास एक अजीब मास्क वाला आदमी था जो केवल एक प्रथम स्तर पारलौकिक था, लेकिन उसने 1 दर्जन से अधिक द्वितीय स्तर पारलौकिक खेतीगरों को मार डाला था। नतीजतन मृत्यु अखाड़े में त्रिपाठी जीवप्ती की जीत के लिए विषमताएं बार बार बदल गईं, लेकिन इसने लोगों को उन पर दांव लगाने से नहीं रोका। शिवानी एक बैंकर के रूप में स्वाभाविक रूप से इस तरह के जुए में नुकसान नहीं उठाएंगी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती की भयानक विकास दर ने उन्हें थोड़ा असहज महसूस कराया। वह इसे किसी और से बेहतर समझती थी। वह ये भी समझती थी कि त्रिपाठी जीवप्ती उन सभी लड़ाइयों में इतनी तेज विकास कैसे हासिल करने में सक्षम थे। इस दिन शिवानी के महल के अंदर एक संदेशवाहक मिलने आया और शिवानी के साथ लंबे समय तक बात करने के बाद संतुष्ट होकर चला गया। 1 घंटे बाद त्रिपाठी जीवप्ती को बुलाया गया। एक निजी कमरे के अंदर शिवानी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनकी सुंदर नितंब ऊपर उठे हुए थे, उनके मुलायम स्तन उनके शरीर के नीचे दबे हुए थे, उनके हाथ उनकी ठोड़ी पर टिके हुए थे, उनका आसन अत्यंत उत्तेजक था। अंजलि उनके बगल में घुटने टेके हुए थी, उनके कंधों की मालिश कर रही थी। कमरा एक परिपक्व खुशबू से भरा हुआ था, जो लोगों को खुशबू आने पर आराम और खुशी महसूस कराता था। यूमो त्रिपाठी जीवप्ती को कमरे में लाए और अपना सिर झुका लिया। उन्होंने शिवानी को सीधे देखने की भी हिम्मत नहीं की। त्रिपाठी जीवप्ती दूसरी ओर बिस्तर के बगल में खड़े थे। शिवानी के सुंदर शरीर पर अपनी आंखें घुमाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी। इस दानव जनरल का दिल एक सांप की तरह था।
हालांकि यह अस्वीकार्य था कि शिवानी का शरीर बहुत सुंदर और परिपक्व था। अंजलि की भोलेपन के विपरीत शिवानी एक परिपक्व महिला थी। ऐसी महिला किसी भी आदमी के लिए एक घातक प्रलोभन थी। हालांकि शिवानी जितनी मजबूत चरित्र वाली महिला शायद किसी भी आदमी से प्रलोभित नहीं होगी। केवल एक चीज जो उन्हें प्रलोभित कर सकती थी वह थी ताकत, वह ताकत जो सभी दूसरों से आगे निकल जाए। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद शिवानी ने अचानक कहा, गोकियोन ने अभी अभी किसी को भेजा था। हम त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें सिकुड़ी, क्या यह मुझसे संबंधित है? हाँ, गोकियोन तुम्हें मारने के लिए दृढ़ संकल्पित लगता है। तो आपने कैसे जवाब दिया? त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें ठंडक से घूर दिया और ताने मारे, क्या आपने मुझे बेच दिया? इस राजा का ऐसा एक विचार था लेकिन मना कर दिया। ये क्यों है? क्योंकि वह गोकियोन है। शिवानी हंसते हुए कहा, मैं उसकी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करूंगी। हालांकि उसने जो संदेशवाहक भेजा था उसने एक प्रस्ताव दिया जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने और सवाल नहीं पूछे और बस इंतजार किया कि वह उन्हें विवरण बताएं। कल मृत्यु अखाड़े में तुम गोकियोन द्वारा भेजे गए व्यक्ति से मौत तक लड़ोगे। अगर तुम जीतते हो तो तुम अपनी फिरौती एकत्रित करने में सक्षम होंगे, अगर तुम हारते हो तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तुम्हारे जीवन सहित। शिवानी ने धीरे से कहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराए, गोकियोन द्वारा भेजा गया व्यक्ति कमजोर नहीं है ना? शिवानी ने उनकी ओर देखा और अनौपचारिक रूप से कहा, तृतीय स्तर पारलौकिक, थर्ड ऑर्डर ट्रांसेंडेंट। ये सुनकर यूमो जो पास में खड़े थे वे भी थोड़ा फीके पड़ गए। ऐसा लगता है कि तुम मुझे मारने के लिए हाथ मिलाना चाहते हो। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए, घबराहट का मामूली निशान भी नहीं दिखाते हुए। वह तुम्हें मरना चाहता है, लेकिन ये राजा देखना चाहता है कि तुम्हारी सीमाएं क्या हैं। शिवानी का सुंदर चेहरा ठंडा हो गया। यह मत सोचो कि यह राजा इसके माध्यम से नहीं देख सकता। तुम शुरुआत से अंत तक अपनी ताकत छिपा रहे हो। लगता है कि तुम्हारे पास कई तरीके हैं जो तुमने अभी तक उपयोग नहीं किए हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने कंधे उचकाए और टिप्पणी नहीं की। इसलिए मैं कल तुम्हारे प्रदर्शन का इंतजार कर रही हूँ, मुझे निराश मत करना। तो आप इंतजार कर सकती हैं और देख सकती हैं। शिवानी धीरे से हंसते हुए कहा, यूमो की ओर मुड़ते हुए और कहते हुए, उसके शरीर पर मुहर हटाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वह गोकियोन के हाथों के नीचे जीवित रह सकता है। यूमो ने हल्के से सिर हिलाया, जीवन शक्ति यूएनची की एक धार जारी करते हुए और उस मुहर को हटाते हुए जो त्रिपाठी जीवप्ती की ताकत को दबा रही थी। एक बात है जो मैं समझना चाहता हूँ, अगर मैं कल जीतता हूँ तो क्या मैंने पर्याप्त फिरौती एकत्रित कर ली होगी? अंजलि का क्या होगा? शिवानी ने एक पल के लिए उन्हें देखा इससे पहले कि मुस्कुराएं। बेशक ये केवल तुम्हारा है। हालांकि मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ, जब तक तुम कल जीतते हो मैं तुम दोनों को जाने दूंगी। तुमने खुद ही कहा। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे, दानव जनरल के शब्दों पर भरोसा किया जाना चाहिए, है ना? मुझे उम्मीद है कि तुम अपने शब्द से वापस नहीं जाओगी। शिवानी ने अपनी सुंदर आंखें बंद कर ली और जवाब नहीं दिया। त्रिपाठी जीवप्ती को कल एक तृतीय स्तर पारलौकिक विरोधी का सामना करना पड़ेगा। अब जब उनका सील हटा दिया गया है तो क्या वह जीत सकेंगे? एपिसोड संख्या 783। गहरा लाल धरती, जिसने अनगिनत जीवों का खून निगल लिया था, वह युद्ध के निशानों से भरी पड़ी थी। यह मृत्यु अखाड़ा डेथ अरेना था। दैत्य जाति टेमन रेस के लोग जिन्होंने कुछ अंदरूनी खबरें सुनी थी वे पहले से ही स्टैंडों में इंतजार कर रहे थे। कुछ इतनी भयंकर नहीं थी। लड़ाइयों को देखने के बाद एक मास्क पहने मानव धीरे धीरे एक भूमिगत सुरंग से बाहर निकला। एक पल में खुशियां गूंज उठी। पिछले कुछ महीनों में त्रिपाठी जीवप्ती यांकई ने इन दैत्य जाति के शिष्यों के लिए रोमांचक और संदेहास्पद लड़ाइयों की एक श्रृंखला लाई थी जो बहुत पहले ही पूरे रेड शहर सैंड सिटी में फैल गई थी। हालांकि आज त्रिपाठी जीवप्ती और एक अन्य स्वामी के बीच की लड़ाई समापन होगी, क्योंकि अफवाहें थी कि इस बार उनका विरोधी पहले वाले से अलग होगा, एक तृतीय स्तर पारलौकिक, थर्ड ऑर्डर ट्रांसेंडेंट स्वामी। मृत्यु अखाड़े के खुलने के बाद से ताकत में इतनी बड़ी असमानता के साथ कभी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। दो पूरे मामूली क्षेत्रों माइनर रेल्म्स का अंतर। सत्य को नहीं जानने वालों की आंखों में ऐसी लड़ाई पहले से ही निर्धारित थी। हालांकि जिन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती की एक दर्जन या उससे अधिक लड़ाइयों को देखा था, उन्होंने उम्मीद की कि त्रिपाठी जीवप्ती एक और चमत्कार बनाने में सक्षम होंगे। इसका जातियों के बीच नफरत से कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती के प्रदर्शन ने उनकी आंखों को चमका दिया था और उनकी आत्माओं को ऊंचा कर दिया था। क्या वह मानव बच्चा है जिसने मृत्यु अखाड़े में एक दर्जन से अधिक लगातार लड़ाइयां जीती हैं, वह जिसने हर बार मुश्किल से मौत से बचा था? स्टैंडो में एक सन क्षेत्र सेंट्रल के स्वामी ने अपनी बाज जैसी आंखें छोटी की और अपने बगल वाले व्यक्ति से पूछा, हाँ स्वामी फंग बियाओ, उनका प्रदर्शन वास्तव में बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि हमारे दैत्य जाति के कई कुलीन शिष्य भी उनकी ताकत के 1% तक नहीं पहुँच सकते। उनके बगल वाले व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, हम आज के बाद वह एक शव के अलावा और कुछ नहीं होगा। फैंग बियाओ ने ठंडक से गुस्से में कहा, उनका भाव स्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवप्ती को जीवित रहने नहीं देना चाहता था। स्वामी जो कहते हैं वह सही है। आखिरकार उनका विरोधी पहले वाले से अलग है। उस आदमी ने सिर हिलाया।
उस आदमी ने बार बार सिर हिलाया, लेकिन थोड़ी झिझक के बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन सर, उन्हें देवी शिवानी जूली ने बड़ा किया था, अगर हम उन्हें मार डालते हैं तो देवी शिवानी हमें दोष देंगी। वह नहीं देंगी। फैंग बियाओ ने धीरे से सिर हिलाया। इस बार ये स्वामी गो कियोन का आदेश था। मैं कल शिवानी के महल में भी गया था। मैंने उससे बात की है और उसने व्यक्तिगत रूप से इस पर सहमति व्यक्त की है। वह मुझे कैसे दोष दे सकती है? ये सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। वह नहीं जानता था कि स्वामी गो कियोंग इस मानव में इतने रुचि क्यों रखते थे। गो कियोंग के बेटे को त्रिपाठी जीवक्ति ने बचाया था और केवल कुछ ही लोग इस बारे में जानते थे। फैंग बियाओ को इस मामले को संभालने के लिए यहाँ भेजा गया था। ये भी अत्यंत गुप्त था, इसलिए ये व्यक्ति पूरी कहानी को नहीं समझ सका। हालांकि शिवानी गो कियोंग के साथ अच्छी तरह से नहीं मिली, वह गो कियोंग को दबाने के लिए ऐसी खबर फैलाने के लिए इतनी ऊब नहीं जाएंगी। वह केवल अपनी ताकत से गो कियोंग का सामना करेगी। स्वामी, वह यूमो आ रहे हैं, आदमी ने अचानक फुसफुसाया। फैंग बियाओ ने अपनी आंखें छोटी की और बगल में देखा। ठीक समय पर यूमो को एक छोटी दूरी से मुस्कान के साथ उड़ते हुए देखा। उतरने के बाद यूमो बिना किसी शिष्टाचार के त्रिपाठी जीवक्ति के बगल में बैठ गए। वे दोनों प्रथम स्तर संत, फर्स्ट ऑर्डर सेंट्स थे, लेकिन वे दो दैत्य जनरल से संबंधित थे जो आंख को खुश नहीं कर रहे थे, इसलिए ये स्वाभाविक था कि उनका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था। जैसे ही वे नीचे आए, उनकी आंखें मिली और चिंगारी उड़ी। यूमो, बहुत समय हो गया। फैंग बियाओ ने ठंडे भाव से अभिवादन किया। यूमो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फैंग बियाओ, इतना समय हो गया है। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे अभी भी गुस्सा आता है। मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। मुझे भी यही लगता है। फैंग बियाओ ने धीरे से सिर हिलाया। उनका जीवन शक्ति युआनची धीरे धीरे बहने लगा क्योंकि उन्होंने यूमो की ओर एक जहरीले सांप की तरह घूर दिया। यूमो ने अपने होंठ घुमाए और कहा, लेकिन मैं तुमसे लड़ने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं बस तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता था। क्या सवाल? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम आज की लड़ाई में 100 गुना अधिक आत्मविश्वास रखते हो। तुम पहले से ही जवाब जानते हो। मेरे रेत शहर के मृत्यु अखाड़े में जुआ खेलने के नियम हैं। चूंकि तुम इतने आत्मविश्वासी हो तो तुम दांव क्यों नहीं लगाते? जब वहां लड़ाई खत्म हो जाएगी तो तुम कुछ पैसे कमा सकते हो। क्या मुझे तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत है? फैंग बियाओ ने एक असंतोषजनक भाव से कहा, मैंने पहले से ही 2 लाख क्रिस्टल पत्थर क्रिस्टल स्टोन्स का दांव लगाया है। यूमो ने गुस्से में कहा और आश्चर्य में कहा, फैंग बियाओ के योग्य, तुम काफी उदार हो। लगता है कि तुम मेरे रेड शहर में एक भाग्य बनाना चाहते हो। तुम इसे खरीद नहीं सकते। फैंग बियाओ ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया, अगर तुम इसे खरीद नहीं सकते हो तो मैं तब तक वापस ले सकता हूं जब तक तुम, यूमो, इन सभी लोगों के सामने मुझसे माफी मांगते हो। मजाक मत करो। चूंकि रेड शहर ने इस व्यवसाय को खोला है, स्वाभाविक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी कितनी कीमत है। मैं बस कह रहा हूँ, यह एक दुर्लभ अवसर है, हम बड़ा क्यों नहीं खेलते? ऐसा कहते हुए उन्होंने फैंग बियाओ की ओर एक खतरनाक नजर से घूर दिया। फैंग बियाओ की भान सिकुड़ गई क्योंकि उन्होंने जल्दी से कहा, बड़ा खेलना? हाँ, तुम अपने पास जो कुछ भी है उस पर दांव लगा सकते हो। मुझे याद है कि तुम्हारे पास बहुत सारी कलाकृतियां आर्टिफैक्ट्स हैं, है ना? फैंग बियाओ ने भौहें सिकोड़ी क्योंकि उन्होंने यूमो को संदेहपूर्वक घूर दिया, ठंडक से कहते हुए, तुम उस मानव में इतने आत्मविश्वासी क्यों लगते हो? कहना मुश्किल है, शायद वह जीतेगा, शायद वह हारेगा, 50-50। चूंकि यह एक दांव है तो देखते हैं कि तुम्हारे पास साहस है या नहीं। फैंग बियाओ ने उन्हें गहराई से घूर दिया। हालांकि वह जानता था कि यह आदमी, जो उनके साथ पूरी तरह से असंगत था, उन्हें उकसा रहा था, वह अभी भी अपने गुस्से को दबा नहीं सका और सिर हिलाया, अच्छा, मैं अपनी सभी कलाकृतियों पर दांव लगाऊंगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपना हाथ फैलाया और एक चमकदार कलाकृति कवच आर्टिफैक्ट आर्मर, एक लंबी हलचल जो एक चौंकाने वाली ऊर्जा उतार चढ़ाव को बाहर निकालती थी, और एक काली शासक ब्लैक रूलर को बाहर निकालने के लिए बुलाया, जिसे उन्होंने यूमो को सौंप दिया। ये तीनों चीजें सभी संत ग्रेप सेंट ग्रेप की कलाकृतियां थीं, उनमें से प्रत्येक अमूल्य थी। साथ में इन तीनों कलाकृतियों का मूल्य अमाप था। वे फैंग बियाओ की सबसे भरोसेमंद और सबसे अधिक बार बार इस्तेमाल की जाने वाली कलाकृतियां थीं। अगर उन्होंने ये दांव खो दिया तो फैंग बियाओ की लड़ने की प्रभावशीलता बहुत कम हो जाएगी। इन 3 संत ग्रेड की कलाकृतियों को सौंपने के बाद फैंग बियाओ ने यहाँ तक कि अपनी कमर से ब्रह्मांड बैग यूनिवर्स बैग भी निकाल लिया और इसे यूमो को सौंप दिया। हंसते हुए कहा, अगर तुम खेलना चाहते हो तो चलो अंत तक खेलते हैं, तुम क्या कहते हो? यूमो की भान सिकुड़ गई, लेकिन वह अभी भी मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा, घूम गए और चले गए। फैंग बियाओ ने उन्हें नहीं रोका और नहीं उन्होंने उन्हें किसी भी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। हालांकि वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, एक मौखिक समझौते का अभी भी आपसी सम्मान किया जाता था। एक क्षण बाद यूमो शिवानी के बगल में वापस आए। क्या तुमने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है? शिवानी ने मृत्यु अखाड़े के बीच में खड़े त्रिपाठी जीवक्ति को नीचे देखा और धीरे से पूछा। हाँ, फैंग बियाओ ने अपनी सभी चीजों पर दांव लगाया है। यूमो ने हल्के से सिर हिलाया, थोड़ा भौहें सिकुड़ते हुए, स्वामी, क्या आपको उस छोटे बच्चे में इतना आत्मविश्वास है? ईमानदारी से कहूं तो हालांकि उनका पिछला प्रदर्शन काफी आश्चर्यजनक था, इस बार मुझे वास्तव में नहीं लगता कि वह जीतेंगे।
वह यहाँ मरने की बहुत संभावना रखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मर जाते हैं, लेकिन फेंग बियाओ ने इतना दांव लगाया है, अगर वह मर जाते हैं तो यह मेरे रेड शहर को प्रभावित करेगा। मुझे नहीं पता। शिवानी की सुंदर आंखें भ्रम से चमक उठी क्योंकि उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। यूमो हैरान थे। 4 दैत्य जनरल में से एक और दुनिया के शीर्ष स्वामी में से एक के रूप में शिवानी की स्वाभाविक रूप से लोगों के लिए एक अच्छी आंख थी, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि वह स्थिति से नहीं देख सकी। मैं भी जुआ खेल रही हूँ। हालांकि सतह पर वह छोटा बच्चा वास्तव में मरने वाला है, लेकिन ऐसा कहते हुए शिवानी ने अंजलि की ओर देखा जो उनके बगल में खड़ी थी और मुस्कुराई। इस छोटी लड़की ने शुरुआत से अंत तक ज्यादा चिंता नहीं दिखाई है। यूमो खुद को अंजलि की ओर देखने से नहीं रोक पाए और पाया कि यह वास्तव में मामला था। भले ही वह जानती थी कि त्रिपाठी जीवक्ति आज एक मजबूत दुश्मन से मिलेंगे, उन्होंने अभी भी एक शांत भाव बनाए रखा था। शिवानी ने स्पष्ट रूप से अंजलि से कुछ जानकारी प्राप्त की थी। मैंने उससे कई बार पूछा कि उस छोटे बच्चे की असली ताकत क्या थी, लेकिन उसने जवाब देने से मना कर दिया। वह जितना अधिक इस तरह का व्यवहार करती थी, उतना ही अधिक मुझे जिज्ञासा होती थी। शिवानी ने बाहर पहुंचा और अंजलि के चेहरे को छुआ, जिससे बाद वाली डर में फीकी पड़ गई। मुझे बताओ, क्या उसने पहले कभी ऐसे विरोधी से लड़ाई की है? शिवानी ने अचानक पूछा। अंजलि की सुंदर आंखों ने एक पल के लिए ध्यान खो दिया, लेकिन जल्द ही संघर्ष का एक भाव उनके चेहरे पर चमका क्योंकि उन्होंने संत नन सेंट स्नान द्वारा पीछा किए जाने के दृश्य को, रहस्यमय छोटे संसार, मिस्टीरियस स्मॉल वर्ल्ड में सूर्यवंश सन क्लैन के कई स्वामी के खिलाफ लड़ने के दृश्य को याद किया। एक के बाद एक उनके दिमाग में चमका। अंजलि का भाव पीड़ित था क्योंकि उन्होंने बार बार सिर हिलाया। शिवानी ने लाचारी से आह भरी, उसकी इच्छा शक्ति विल पावर भी काफी अजीब है। लगता है कि वह किसी तरह की शक्तिशाली गुप्त कला सीक्रेट आर्ट की खेती करती है। हालांकि उसके प्रदर्शन से निर्णय लेते हुए उस छोटे बच्चे ने पहले ऐसे एक स्वामी के साथ लड़ाई की होनी चाहिए और अक्षत बाहर आया होना चाहिए, अन्यथा ये छोटी लड़की इतनी आराम से कैसे हो सकती थी। हाँ, शिवानी ने हल्के से सिर हिलाया। बस इंतजार करो और देखो, अगर वह इस बार नहीं मरता है तो निकट भविष्य में वह निश्चित रूप से पूरी दुनिया में सबसे चमकदार आकृति बन जाएगा। समय के साथ वह दैत्य कमांडर टेमिन कमांडर के स्तर तक भी पहुंच सकता है और दुनिया पर हावी हो सकता है। यूमो थोड़ा कांप गए। स्वामी का उनका मूल्यांकन इतना अधिक है, उनके पास ऐसी क्षमता है। शिवानी ने निर्णायक रूप से कहा, उनकी सुंदर आंखों में एक ठंडी हत्यारी इरादा चमकता हुआ। दुर्भाग्यवश ऐसा व्यक्ति मेरे कुल का सदस्य नहीं है। अगर वह होता तो शायद हम उन्हें ठीक से खेती करने में सक्षम होते। यूमो कई सालों से शिवानी का पीछा कर रहे थे और स्वाभाविक रूप से जानते थे कि वह इस क्षण क्या सोच रही थी, इसलिए वह आह भरने से खुद को नहीं रोक पाए। ऐसी उत्कृष्ट योग्यता के साथ विपरीत परिस्थितियों के सामने उन्हें जितने अधिक झटके लगते थे उतना ही मजबूत वह बनते थे। अगर ऐसे एक अच्छे पौधे को जल्दी नहीं मारा गया तो भविष्य में उसका पूरे दैत्य जाति पर निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आज चाहे ये छोटा बच्चा जीता या हारा, उसका भाग्य पहले से ही सील हो चुका था क्योंकि उसके स्वामी ने पहले से ही उसे मारने का फैसला कर लिया था। त्रिपाठी जीवक्ति को नीचे देखते हुए, जो सीधे खड़े थे, चुपचाप अपने विरोधी के दिखाई देने का इंतजार कर रहे थे, यूमो थोड़ा पश्चाताप महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। लंबे समय के बाद एक व्यक्ति त्रिपाठी जीवक्ति के विपरीत गलियारे से बाहर निकला। ये व्यक्ति आराम से टहल रहा लगता था, लेकिन वास्तव में उसकी गति अत्यंत तेज थी और पलक झपकते ही वह अचानक त्रिपाठी जीवक्ति के सामने दिखाई दिया। काले चोगे का एक सेट पहने हुए इस आदमी का एक राजसी शरीर और एक उदासीन भाव था। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों तक गिरते थे और उसकी आंखें ठंडे तारों की तरह थीं, जो एक भयानक आभा देती थी। इस आदमी के शरीर से एक ऊंची बुराई शक्ति ईविल ची विकिरणित होती थी, जो दूर तक फैलती हुई लगती थी। उसका जीवन शक्ति युएन ची भी काफी शुद्ध था, स्पष्ट रूप से एक सामान्य तृतीय स्तर पारलौकिक खेती से बेहतर था। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें सिकुड़ गई क्योंकि उनका दिल भींच गया। केवल एक नजर से त्रिपाठी जीवक्ति जानते थे कि यह व्यक्ति एक नर्म परसिमन सॉफ्ट परसिमन नहीं था जिसे वह इच्छा पर चुटकी ले सकते थे। इस बार उन्हें वास्तव में उसके खिलाफ पूरी तरह से जाना होगा। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति के पास आत्मा भक्षण कीट सोल डिवॉरिंग इंसेक्ट्स थे और संघ क्षेत्र से नीचे किसी भी विरोधी से डरते नहीं थे, इस बार अलग था। दैत्य जाति के इतने सारे सदस्यों के सामने वह अपने आत्मा भक्षण कीटों का उपयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें इस दुश्मन को सीधे हराने के लिए केवल अपने साधनों का उपयोग करना पड़ता था। इसके अलावा त्रिपाठी जीवक्ति भी अपनी हालिया खेती के परिणामों का परीक्षण करना चाहते थे। त्रिपाठी जीवक्ति अब एक तृतीय स्तर पारलौकिक स्वामी के सामने अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर सकते हैं। क्या वह जीत सकेंगे? एपिसोड संख्या 784। जबकि त्रिपाठी जीवक्ति यांगकई अपने विरोधी को देख रहे थे, उनका विरोधी भी उन्हें देख रहा था। उनकी आंखें इधर उधर भटक रही थी क्योंकि वह उनके इरादों का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वह त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा नहीं देख सकते थे, वह उनसे निकलने वाली एक मोटी हत्यारी आभा को महसूस कर सकते थे। यह आभा अत्यंत समृद्ध और स्पष्ट थी, और जब एक विरोधी का सामना करते हुए जिसकी खेती उनकी तुलना में कहीं अधिक थी, मास्क के नीचे आंखों की जोड़ी वास्तव में लड़ने की एक जलती हुई इच्छा से जल रही थी। वह एक साधारण खेतीगर नहीं है,
इस आदमी को तुरंत समझने से पहले केवल एक पल के लिए निरीक्षण करने की जरूरत थी। उनकी आंखों की गहराइयों में सावधानी का एक निशान चमकता हुआ। खेती में अंतर इतना महान था, फिर भी दूसरा पक्ष लड़ने के लिए इतना उत्सुक था। केवल दो स्पष्टीकरण थे, या तो अहंकार या आत्मविश्वास। कोई जो मृत्यु अखाड़े डेथ अरेना में 1 दर्जन से अधिक लगातार लड़ाइयां जीत सकता था, वह पहला नहीं हो सकता था। अगर ऐसा होता तो यह आदमी बहुत पहले मर चुका होता। क्या ये मानव बच्चा वास्तव में सोचता था कि वह केवल एक प्रथम स्तर उत्पत्ति क्षेत्र, फर्स्ट ऑर्डर ओरिजिन रेल्म खेती के साथ उससे प्रतिस्पर्धा कर सकता था? इस आदमी को अचानक उत्सुकता महसूस हुई। स्टैंडों में जब त्रिपाठी जीवप्ती का विरोधी बाहर निकला तो चारों दिशाओं से चर्चा की आवाज गूंज उठी। दैत्य जाति डेमन रेस के कई खेतीगरों ने त्रिपाठी जीवप्ती के विरोधी की ओर इशारा किया। उनके चेहरों पर आश्चर्य का भाव दिखाई देता था। लगता है कि उन्होंने उनकी पहचान ली थी। क्या वो गो कियोंग कोकियोंग स्वामी के अधीनस्थों में से एक दी सियोक नहीं है? वही है। मैं पहले किंग लियाओ शहर किंग लियाओ सिटी गया था और उसे वहां देखा था। वह वास्तव में दी शियाओ है। वह मृत्यु अखाड़े में क्यों दिखाई देगा? कहा जाता है कि वह गो कियोंग स्वामी के अधीनस्थों के बीच सन क्षेत्र सेंट्रल से नीचे सबसे मजबूत स्वामी है, सन क्षेत्र में टूटने से केवल एक कदम दूर। यह मानव बच्चा दी शियाओ का सामना कर रहा है। मुझे डर है कि वह एक बुरा समय गुजार रहा है। दी शियाओ के साधन ऐसे नहीं है जिनकी तुलना एक सामान्य पारलौकिक ट्रांसेंडेंट से की जा सके। गो कियोंग स्वामी के अधीन इतने सालों तक सेवा करने के बाद उन्होंने कई उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं और कहा जाता है कि वह सन क्षेत्र के स्वामी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। हाँ, कितना अफसोस है। आज के बाद मुझे डर है कि हम इस मास्क पहने बच्चे की आकृति को फिर से मृत्यु अखाड़े के मंच पर नहीं देख पाएंगे। एक तुच्छ मानव बच्चा, अगर वह मर जाता है तो वह मर जाता है। चलो देखते हैं कि दी शियाओ उसे कैसे मारता है। ये बच्चा इतने लंबे समय से इतना उग्र रहा है। क्या वह वास्तव में सोचता है कि हमारे दैत्य जाति में कोई नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके? अच्छा, हालांकि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन वह आखिरकार एक मानव है। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक भौंहा उठाया जब उन्होंने चारों दिशाओं से आने वाली फुसफुसाहट सुनी। यह ऐसा था जैसे उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनका विरोधी दैत्य जाति में इतना प्रसिद्ध होगा। चूंकि गो कियोंग ने उन्हें उससे निपटने के लिए भेजा था, ये स्पष्ट था कि यह मामला उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। दी शियाओ अचानक मुस्कुराए। दोस्त, हालांकि हम एक ही कुल से नहीं हैं। मैंने सुना है कि तुमने 1 दर्जन से अधिक द्वितीय स्तर पारलौकिक स्वामी को हराया है, हर बार मुश्किल से मौत से बचते हुए। मैं तुम्हारे जैसे लोगों की बहुत प्रशंसा करता हूँ। अगर संभव हो तो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहूंगा, लेकिन मुझे इस बार तुम्हारा जीवन लेने के लिए गो कियोंग स्वामी ने आदेश दिया था, इसलिए बाद में मुझे दोष मत देना। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भौहें उठाई। वह उदासीन और शांत रहे। तो चलो शुरू करते हैं। दी शियाओ एक भूत की तरह गायब होने से पहले थोड़ा मुट्ठी बांधी। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव बदल गया। उन्होंने जल्दी से अपनी मूल स्थिति से पीछे हटना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही वह 100 फीट से अधिक दूर थे। उन्होंने अपनी मुट्ठी कस ली और जीवन शक्ति यूएनची उमड़ पड़ी। उन्होंने क्रूर और सीधे तरीके से नीचे की ओर निर्ममतापूर्वक टक्कर मारी। विनाशकारी शक्ति जमीन में गहराई तक पहुंच गई। बूम! पूरा मृत्यु अखाड़ा मंच हिंसक रूप से हिल गया। प्रभाव का परिणाम अखाड़े के किनारे तक फैल गया और अनगिनत बाधाओं और अवरोधों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। 100 मीटर से अधिक गहरा एक विशाल गड्ढा एक पल में दिखाई दिया। इस विशाल गड्ढे से एक ठंडी रोशनी चमकी। लगता है कि यह अंतरिक्ष को फाड़ रही थी, दूरी की बाधा को पार करते हुए और तुरंत त्रिपाठी जीवप्ती की छाती पर पहुंचते हुए। एस्टरिस्क खून छिटक गया क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती ने एक दबी हुई चीख निकाली और कई कदम पीछे हट गए, एक गरिमापूर्ण भाव के साथ आगे घूरते हुए। उनकी छाती पर एक लौंडान आकार का घाव था जिससे खून उमड़ रहा था, जिससे उनके कपड़े लाल हो गए थे। चारों दिशाओं से विस्मय आया क्योंकि दी शियाओ की अत्याचारी ताकत पर कई लोगों की आंखों में सदमे की झलक दिखाई दी। दी शियाओ ने किसी तरह के आंदोलन कौशल मूवमेंट स्किल का उपयोग किया था और हर किसी की दृष्टि से गायब हो गए थे, जमीन में दफन हो गए थे और बिजली की एक बोर्ड की तरह बाहर निकले थे। त्रिपाठी जीवप्ती को मारने से पहले प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला था। त्रिपाठी जीवप्ती ने मृत्यु अखाड़े के मंच पर दिखाई देने के बाद से 1 दर्जन से अधिक बार लड़ाई की थी, और हालांकि हर बार वह मुश्किल से मौत से बचे थे, वह कभी भी आज की तरह इतनी खतरनाक स्थिति में नहीं थे। केवल एकल झटके से उन्हें उनके विरोधी ने घायल कर दिया था, और ऐसा लगता है कि उनकी चोटें भी हल्की नहीं थी। उनका चेहरा नीले और सफेद के बीच बारी बारी से बदल रहा था क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे स्थिर होने से पहले कुछ समय तक सांस ली। दी शियाओ अभी भी मुस्कान के साथ दूर नहीं खड़े थे क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को घूर दिया। लगता है कि वह अपने स्थान से नहीं हिल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर असंतोष का भाव देखा जा सकता था। उन्होंने सोचा था कि भले ही उनका झटका त्रिपाठी जीवप्ती को मार नहीं सका, ये कम से कम उन्हें अक्षम करने में सक्षम होगा, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनका विरोधी इसका सामना करने में सक्षम होगा। ये छोटा बच्चा, उसके बारे में कुछ अजीब है। उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत लगता है, किसी तरह अपने हमले की शक्ति को बेअसर करने में कामयाब हो रहा है। अद्भुत! दी शियाओ ने ईमानदारी से प्रशंसा की। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मानव जाति के बीच तुम्हारे जैसा अस्तित्व होगा। तुम खुद भी बुरे नहीं हो।
फिर से दी शियाओ चिल्लाए, त्रिपाठी जीवप्ती को सांस लेने का मामूली समय भी नहीं देते हुए, क्योंकि उनके चारों ओर अचानक बवंडर की एक श्रृंखला दिखाई दी। इन बवंडर में से प्रत्येक अत्यंत मोटी थी और सीधे आकाश में गोली मार दी। जिस क्षण वे दिखाई दिए, मृत्यु अखाड़ा मंच एक मोटी धुंध में ढक गया। जमीन पर मलबे को इन बवंडर में चूस लिया गया, जिससे वे और भी अधिक भयानक और संघनीभूत हो गए। एक अतुलनीय हत्यारी आभा दी शियाओ के शरीर से फैल गई, जिससे बवंडर अचानक पिचकाला हो गया। मृत्यु अखाड़े के मंच के ऊपर अंधेरे बादल कुछ अज्ञात समय में दिखाई दिए थे, आकाश को अस्पष्ट करते हुए और वातावरण को विशेष रूप से गरिमापूर्ण बनाते हुए। इन बवंडर से पवन ब्लेड विंड ब्लेड्स की एक श्रृंखला गोली मार दी गई। उनमें से प्रत्येक अविश्वसनीय रूप से तेज और अजेय था, एक दूसरे से टकराते हुए और चिंगारियों की एक श्रृंखला बनाते हुए। एस्टरिस्क शिव 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 एस्टरिस्क। एक पल में इन पवन ब्लेडों ने पूरी तरह से त्रिपाठी जीवप्ती को घेर लिया, उन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। त्रिपाठी जीवप्ती चिल्लाए, क्योंकि उनके पैरों के नीचे की जमीन अचानक धंस गई। अपनी उंगलियों से यांग तरल यांग लिक्विड की एक बूंद संघनीभूत करते हुए उन्होंने अपना हाथ हिलाया और अपने सिर के ऊपर एक ढाल संघनीभूत किया। पवन ब्लेड आगे बढ़ गए और त्रिपाठी जीवप्ती को ढक लिया, लेकिन सच्ची यांग जीवन शक्ति ट्रू यांग युआन ची द्वारा संघनीभूत ढाल लगातार आकार बदलती रही, तूफानी समुद्र के बीच में एक छोटी नाव की तरह, किसी भी क्षण नष्ट होने के खतरे में, लेकिन यह बना रहा, त्रिपाठी जीवप्ती को इन पवन ब्लेडों से बचाते हुए। स्टैंडों में दैत्य जाति के दर्शक सभी हक्के बक्के थे और खतरे में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। त्रिपाठी जीवप्ती केवल एक प्रथम स्तर पारलौकिक थे, लेकिन वह वास्तव में दी शियाओ एक तृतीय स्तर पारलौकिक के हमलों का सामना करने में सक्षम थे, हार का मामूली निशान भी नहीं दिखाते हुए, एक तथ्य जिसे स्वीकार करना मुश्किल था। दी शियाओ एक सामान्य दैत्य जाति का खेतीगर नहीं था, वह गोकियों के अधीनस्थों में से एक था और पूरे दैत्य जाति में सर्व क्षेत्र से नीचे सबसे मजबूत स्वामी कहा जा सकता था। उनके हाथों मरने वाले स्वामी की संख्या अनगिनत थी, और उससे ऊपर गोकियों ने विशेष रूप से उन्हें अपने भविष्य के दाहिने हाथ के रूप में प्रशिक्षित किया था। उनकी स्थिति और ताकत कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना एक सामान्य पारलौकिक से की जा सके। यहाँ तक कि स्टैंडों में दैत्य जाति के खेतीगर दी शियाओ के हमलों की भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे। ऐसे एक शक्तिशाली हमले ने त्रिपाठी जीवप्ती की जीवन शक्ति ढाल के माध्यम से टूटने में सक्षम नहीं रहा था, जो स्पष्ट रूप से थोड़ा आश्चर्यजनक था। स्वामी, उनके पास वास्तव में संभावित है जिसे बाहर निकाला जाना चाहिए। यूमो की आंखें चमक उठी, क्योंकि उन्होंने बुदबुदाया, पिछली लड़ाइयों में उन्होंने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया। शिवानी त्सुली की सुंदर आंखें चमक उठी, क्योंकि उन्होंने ठंडक से कहा, केवल जीवन शक्ति अकेले दी शियाओ के हमले का विरोध करने में सक्षम थी। ये स्पष्ट है कि उनकी जीवन शक्ति का घनत्व और शुद्धता दी शियाओ से कम नहीं है। यह युवा आदमी बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। शिवानी के आसपास खेतीगर भी करीबी ध्यान दे रहे थे, उनके चेहरों पर सदमे का भाव दिखाई देता था। केवल अंजलि एनलिंग का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। हालांकि शिवानी त्रिपाठी जीवप्ती की प्रशंसा कर रही थी, अंजलि उनकी आवाज में दर्द सुन सकती थी। इस बार त्रिपाठी जीवप्ती का प्रदर्शन जितना अधिक चकाचौंध वाला होगा, उतना ही अधिक शिवानी उन्हें मारने के लिए दृढ़ होंगी। लेकिन अगर त्रिपाठी जीवप्ती दी शियाओ के हाथों में गिर जाते तो वह अभी भी मर जाते। स्थिति के बावजूद त्रिपाठी जीवप्ती की स्थिति काफी खतरनाक थी। अंजलि का दिल गड़बड़ी में था और वह नहीं जानती थी कि क्या करना है। रोचक, दी शियाओ ने त्रिपाठी जीवप्ती को देखा, जो दूर नहीं अपने हमलों का विरोध कर रहे थे और इसके बजाय काफी खुश थे। उन्होंने मूल रूप से महसूस किया था कि स्वामी गोक्योंग उन्हें ऐसे एक मानव बच्चे को मारने के लिए भेज रहे थे। यह उनकी प्रतिभाओं की बर्बादी थी। लेकिन रेत शहर में आने और त्रिपाठी जीवप्ती की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में सुनने के बाद उन्होंने महसूस किया कि ऐसा व्यक्ति उनके समय के योग्य था। वास्तव में उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं रखा था। लेकिन अब जब उन्होंने पाया कि इस मानव बच्चे में वापस लड़ने की ताकत थी, तो दी शियाओ तुरंत उत्साहित हो गए। वह उस तरह के व्यक्ति थे जिन्होंने लड़ने का आनंद लिया और खून के बपतिस्मा के लिए तरसते थे। उन्होंने अपने विरोधियों को जिद्दी विरोध करते हुए देखने का आनंद लिया, लेकिन लाचारी से संघर्ष करते हुए। इस क्षण में दी शियाओ ने वास्तव में त्रिपाठी जीवप्ती को एक विरोधी के रूप में माना और उनकी मानसिकता सूक्ष्म रूप से बदल गई। उनके शरीर से निकलने वाली शक्ति तुरंत बढ़ गई। उनके चारों ओर मंडराने वाले बवंडर पिच काले बार ड्रैगन की तरह चिल्लाए। वे एक दूसरे में विलय हो गए और एक और भी बड़े तूफान में अभिसरण हो गए जो पूरे अखाड़े में घूमता था। आसपास की बाधाएं और अवरोध इस ऊर्जा से प्रभावित थे और नग्न आंख को दिखाई देने वाले लहरें दिखाई देने लगी। हालांकि ये बाधाएं और अवरोध सभी व्यक्तिगत रूप से शिवानी द्वारा व्यवस्थित किए गए थे, इसलिए हालांकि दी शियाओ कुशल थे, वह उन्हें नष्ट करने में असमर्थ थे। इसलिए स्टैंडों में दैत्य जाति के दर्शक ज्यादा चिंता नहीं करते थे और इसके बजाय ऊंचे मनोरंजन में नीचे घूरते रहे, आपस में बातचीत करते रहे। त्रिपाठी जीवप्ती पूरी तरह से पवन ब्लेडों और बवंडर द्वारा ढके हुए थे। पवन ब्लेड टिड्डियों के झुंड की तरह बाहर निकल गए, आकाश और पृथ्वी को एक अनगिनत संख्या में ढकते हुए। उनकी तेज आभाएं उन्हें अलग करने की धमकी देती थी। इन पवन ब्लेडों में मिली हुई मौत की आभा भयानक थी। कहीं भागने की जगह नहीं थी, कहीं छिपाने की जगह नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने चकमा देने की भी कोशिश नहीं की। एस्टरिस्क कचा एस्टरिस्क।
यांग तरल से संघनीभूत ढाल इस पागलपन वाले हमले के तहत ज्यादा देर तक नहीं चली और सीधे टूट गई। अगले पल में त्रिपाठी जीवप्ती का शरीर अनगिनत पवन ब्लेडों से ढक गया। उनके कपड़े फट गए और खून हर जगह छिटक गया। केवल एक सांस के समय में त्रिपाठी जीवप्ती का शरीर अनगिनत घावों से ढक गया था। यहाँ तक कि जो कपड़े वह पहने हुए थे वे भी टुकड़ों में कट गए थे। वह एक शर्मनाक स्थिति में थे। दी शियाओ मुस्कुराए क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को घूर दिया जैसे कि वह एक मरे हुए आदमी को देख रहे थे, बिना मामूली भावना के। अगले पल में दी शियाओ की मुस्कान उनके चेहरे पर कठोर हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती, जिन्हें गोली मारकर मर जाना चाहिए था, वास्तव में धीरे धीरे अपने ऊपरी शरीर को सीधा करते थे। अपने सिर को थोड़ा नीचा करते हुए उन्होंने एक भयानक नज़र से उन्हें घूर दिया। उनके गले से एक अजीब और डरावनी हंसी निकली जिससे हर किसी के बाल खड़े हो गए। त्रिपाठी जीवप्ती को दी शियाओ के हमले से गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से बच गए हैं। उनका अजीब हंसना क्या दर्शाता है? एपिसोड नंबर 785। चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान के साथ त्रिपाठी जीवप्ती यांग कई ने अपना हाथ फैलाया और अपने फटे पुराने चोगे को फाड़ डाला, जिससे उनका मांसल शरीर सामने आ गया। उनकी मांसपेशियां फैल गई और कांप उठी क्योंकि उनकी ताकत एक दूसरे से गुंथी हुई थी, जो एक शक्तिशाली और परिष्कृत आभा दे रही थी। उग्र पवन ब्लेडों विंड ब्लेड्स के केंद्र में खड़े होकर, भले ही वे कितनी भी तेजी से उनकी ओर बढ़े, त्रिपाठी जीवप्ती एक अचल पहाड़ की तरह थे, जो इन पवन ब्लेडों के हमले का सामना कर रहे थे बिना कमजोरी का मामूली संकेत दिखाए। दोस्त, तुम्हारी ताकत काफी नहीं है। भीड़ में हंगामा मच गया। स्टैंडों में दैत्य जाति डेमन रेस के दर्शक सभी इस दृश्य से आश्चर्यचकित थे। उनकी आंखें विस्मय से भरी हुई थी। उन्होंने सोचा था कि इस बार दी शियाओ के व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने से त्रिपाठी जीवप्ती कम समय में हार जाएंगे या यहाँ तक कि मारे जाएंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति ने उन्हें बहुत आश्चर्यचकित कर दिया था। पवन ब्लेडों से घिरे हुए त्रिपाठी जीवप्ती का शरीर छोटे घावों से ढका हुआ था, लेकिन उसके अलावा उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उनके शरीर की ताकत एक निश्चित सीमा तक पहुंच गई थी, जिससे वह ऐसे हमले का सीधे सामना करने में सक्षम थे। हर कोई आश्चर्य में अपनी जीभ चटका रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती के उकसावे के कारण दी शियाओ का भाव कुछ हद तक भद्दा हो गया, क्योंकि उन्होंने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तुम आकाश और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते। मैं देखना चाहूंगा कि तुम कितनी देर तक टिके रह सकते हो। ऐसा कहते हुए दी शियाओ ने अचानक अपने हाथ हिलाए, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, जो बवंडर टॉर्नेडोज पूरे मृत्यु अखाड़े डेथ अरेना के मंच पर छा गए थे, वे जीवित हो उठे और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर अभिसरण हो गए। एक भी अंधा स्थान नहीं छोड़ा। जैसे ही ये बवंडर त्रिपाठी जीवप्ती के करीब आए, वे भी एक दूसरे में विलय होने लगे, मजबूत होते गए जब तक कि वे एक हत्यारी आभा से भरे एक विशाल काले बवंडर में परिवर्तित नहीं हो गए। एक भयंकर ड्रैगन की तरह ये बवंडर अपना सिर हिलाता था और अपनी पूंछ झुलाता था, क्योंकि यह त्रिपाठी जीवप्ती की ओर तेजी से बढ़ता था। जीवन शक्ति युआन ची परिवर्तन, मेरे पास भी एक है। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और एक जोरदार ड्रैगन दहाड़ के साथ उनके पीछे अचानक एक विशाल ड्रैगन सिर दिखाई दिया। ये सुनहरा रंग आंखों को चौंधिया रहा था और उसका वेग अत्यंत हिंसक था। ड्रैगन का सिर भयंकर रूप से झूल गया। जल्द ही एक और लंबा और मजबूत सुनहरा जला ड्रैगन जाओ ड्रैगन दिखाई दिया और पिच काले बवंडर से टकरा गया। उन्होंने एक दूसरे को फाड़ डाला, पूरे मृत्यु अखाड़े के मंच के ऊपर। एक पल में ये सोने और काले रंग में ढक गया था, जो एक दूसरे से गुथे हुए थे। त्रिपाठी जीवप्ती का जला ड्रैगन उनकी पीठ पर सुनहरे ड्रैगन टैटू गोल्डन ड्रैगन टैटू से आया था। मूल रूप से इस जला ड्रैगन का उपयोग केवल उनके दैत्य जाति बनने के दौरान ही किया जा सकता था, लेकिन पिछली बार बर्फ संप्रदाय आइसेक में उनके और पाटिल सुमित्रा सुयान के बीच आत्मा विनिमय सोल एक्सचेंज के बाद त्रिपाठी जीवप्ती अब इसे इच्छा पर रिहा करने में सक्षम थे। उससे ऊपर इस सुनहरे ड्रैगन में त्रिपाठी जीवप्ती की दैवीय चेतना डिवाइन सेंस भी शामिल थी। दी शियाओ के सरल मार्शल स्किल की तुलना में ये कहीं अधिक लचीला और घातक था। दो ड्रैगन आपस में टकराए और दृश्य तीव्र था। लगभग हर किसी का ध्यान इस शानदार दृश्य से आकर्षित हुआ था। वे अपनी पलकें झपकाए बिना मृत्यु युद्ध अखाड़े के ऊपर आकाश को घूर रहे थे। ये जानना चाहते थे कि इन दो जला ड्रैगनों में से कौन बेहतर था। बूम बूम बूम, बहरा करने वाले शोर के बीच प्रकाश की किरणें एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट की तरह आपस में गुंथी हुई थी। पिच काले बवंडर को सुनहरे ड्रैगन द्वारा दबा दिया गया लगता था। ये बार बार पीछे हटता था और जल्द ही उसका रंग फीका पड़ गया। सच्ची यांग जीवन शक्ति ट्रू यांग युआन ची हमेशा दानवी शक्ति डेमोनिक ची की नेमेसिस थी। सुनहरे ड्रैगन द्वारा उत्सर्जित आभा ने हर दैत्य जाति के सदस्य को असहज महसूस कराया। अचानक एक जोरदार दहाड़ गूंज उठी। मृत्यु अखाड़े के मंच पर दो आकृतियां टकराईं और अलग हो गईं। खून ने धरती को लाल कर दिया। जबकि हर किसी का ध्यान आकाश में दो जला ड्रैगनों से आकर्षित हुआ था, त्रिपाठी जीवप्ती और दी शियाओ अनजाने में टकरा गए थे। दोनों ने कुछ समय के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की। ऊर्जा के भयानक विस्फोटों ने मृत्यु अखाड़े के मंच के हर कोने को भर दिया। दो आकृतियों के अलग होने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती झुक गए और अपने पेट को पकड़ लिया। उनकी उंगलियों के बीच से खून उमड़ रहा था। दर्द असहनीय था।
केवल एक टकराव में उन्होंने महसूस किया जैसे कि उनका शरीर हजारों हमलों से छेदा गया था। उनका नंगा ऊपरी शरीर घावों से भरा हुआ था जो हड्डी तक गहरे थे। दी शियाओगो कियोंग के जनरल में से एक होने के योग्य थे। उनके चरम तृतीय स्तर पारलौकिक खेती के साथ उनकी लड़ाई जागरूकता और समृद्ध लड़ाई अनुभव ने उन्हें पहल करने की अनुमति दी। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती पीड़ित थे, दी शियाओ भी पीड़ित थे। मांस और खून के टुकड़े स्पष्ट रूप से उनकी बाहों और गर्दन से गायब हो गए। ताज़ा खून नीचे टपक रहा था। उनकी आभा हिंसक और अव्यवस्थित थी और उनका चेहरा विकृत था। एक दूसरे को घूरते हुए, तेजी से सांस लेते हुए दोनों पुरुषों की आंखें एक ही समय पर लाल हो गईं। इस क्षण में एक खून की प्यास वाली आभा उमड़ पड़ी और दोनों पुरुषों के दिमाग को निगल गई। उनके दिमाग में केवल एक ही विचार छोड़ दिया, दूसरे को मारना। त्रिपाठी जीवप्ती के पेट से बहते खून को देखते हुए शिवानी त्सूरी, जो स्टैंडों में बैठी थी, अचानक खड़ी हो गईं। उनकी सुंदर आंखें कांप रही थी क्योंकि उन्होंने उन्हें घूर दिया। उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव भर गया, जैसे कि उन्होंने अभी कुछ अविश्वसनीय खोजा था। स्वामी यूमो ने इस दृश्य को देखा और जल्दी से बुलाया। शिवानी की भान सिकुड़ गई क्योंकि उन्होंने एक गहरी सांस ली। धीरे धीरे वापस बैठने से पहले लंबे समय तक सदमे में चारों ओर घूर दिया। यूमो ने उन्हें संदेहपूर्वक घूर दिया। यह नहीं समझते थे कि शिवानी को अचानक ऐसी प्रतिक्रिया क्यों हुई। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती का प्रदर्शन हर किसी की उम्मीदों से परे था। इसे उन्हें इस तरह से अपनी शालीनता नहीं खोनी चाहिए थी, है ना? स्वामी ने क्या खोजा? यूमो ने थोड़ा सोचा और फिर धीरे से सिर हिलाया। उनका ध्यान फिर से नीचे की लड़ाई पर आकर्षित हुआ। हत्यारी इरादा एक ज्वार की तरह उमड़ पड़ा और भले ही यूमो स्टैंडों में खड़े थे, वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। भले ही वह कितने भी मजबूत थे, यूमो अपनी छिद्रों पॉज को बंद किए बिना नहीं रह सके। ऐसा न हो कि उनकी इच्छा शक्ति इस हत्यारी आभा से प्रभावित हो जाए। दी शियाओ वास्तव में अद्भुत थे, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती भी काफी मजबूत थे। जब तक ये लड़ाई अंत तक नहीं लड़ी गई थी, कोई भी अंतिम परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। दी शियाओ के शरीर से एक समृद्ध दानवी शक्ति बाहर निकल रही थी, जिससे उनके चारों ओर का अंतरिक्ष पिच काला हो गया। ये दानवी शक्ति विभिन्न प्रकार की बुराई ऊर्जा से भरी हुई थी जो चुपचाप फैल गई। त्रिपाठी जीवप्ती दूसरी ओर एक जलते हुए सूर्य की तरह थे। उनकी सच्ची आग जीवन शक्ति उन्हें दूसरे पक्ष की दानवी शक्ति से बचाती थी। दो विरोधी ऊर्जाएं एक अदृश्य तरीके से टकराईं, जिससे चटकने वाली आवाजों की एक श्रृंखला बनी। उनमें से दोनों ने अपनी ताकत को सीमा तक धकेल दिया था। अब जब वे बराबर के थे, उनमें से किसी ने भी अपनी चौकसी कम करने की हिम्मत नहीं की और उनमें से किसी ने भी दया नहीं दिखाई। एक लंबी दहाड़ गूंज उठी, कानों को बहरा करते हुए। एक चौंकाने वाली हत्यारी आभा उमड़ पड़ी क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती, जिनके दिल में केवल हत्यारी इरादा था, आकाश की ओर दहाड़ते थे। बाकी सब कुछ भूल जाते थे, केवल अपने विरोधी को नष्ट करने की इच्छा शक्ति। उनकी सच्ची आग जीवन शक्ति पागलपन से विस्तारित हुई, तुरंत अपने विरोधी की दानवी शक्ति को दबा दिया। दी शियाओ का रंग बदल गया। मामूली लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। उनका शरीर चमकता था क्योंकि वह त्रिपाठी जीवप्ती के सामने दिखाई दिए। उनकी हथेलियां मौत की आभा से भरी हुई थी क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर दबाव डाला। नीचे की जमीन तुरंत धूल में कम हो गई, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती सही समय पर चकमा देने में कामयाब रहे। उन्होंने भी अपनी हथेलियों से एक जीवन शक्ति रिहा की और दी शियाओ की ओर शुद्ध जीवन शक्ति का एक विस्फोट भेजा। बिना किसी फैंसी चाल के मृत्यु अखाड़े के मंच पर दोनों पुरुषों ने अपनी पूरी ताकत बाहर निकाल दी, आग और पानी की तरह एक दूसरे को उलझाते हुए। दी शियाओ की खेती त्रिपाठी जीवप्ती की तुलना में दो मामूली क्षेत्रों माइनर रेल्म्स अधिक थी, लेकिन उनकी दानवी शक्ति को त्रिपाठी जीवप्ती की सच्ची आग जीवन शक्ति ने दबा दिया था। इसलिए भले ही उन्होंने अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया, वह केवल अपनी पूरी ताकत का 80% प्रदर्शित करने में सक्षम थे, जिससे वह अत्यंत नाराज थे। दोनों पुरुषों के बीच लड़ाई अधिक से अधिक तीव्र हो गई। दो पुरुषों के शरीरों और आभाओं से निकलने वाली सदमे की लहरें उन्हें पूरी तरह से स्पष्ट कर रही थी। स्टैंडों में लोग केवल धुंधली आकृतियों को इधर उधर घूमते हुए देख सकते थे। ये देखने में असमर्थ थे कि स्थिति कैसी थी। मौत की लड़ाई, खून अखाड़े से छिटकना जारी रहा, विस्फोटों और दबी हुई चीखों की आवाज से मिला हुआ। चाहे वह त्रिपाठी जीवप्ती हो या दी शियाओ, उनमें से दोनों पूरी तरह से पागल हो गए थे। इस तरह की भयंकर लड़ाई ने देखने वाले हर किसी को डर में कांपने के लिए मजबूर कर दिया, चुपके से अपने दिल को पकड़कर। दी शियाओ के हाथों से उत्कृष्ट दैत्य जाति मार्शल कौशल की एक किस्म रिहा की गई। उनमें से प्रत्येक के कारण त्रिपाठी जीवप्ती को बहुत अधिक पीड़ा हुई। त्रिपाठी जीवप्ती के तरीके भी कमजोर नहीं थे। उनका अमृत रस यांग लिक्विड लगातार बदल रहा था, जिससे दी शियाओ के लिए इससे बचाव करना असंभव हो गया। दो आकृतियां एक साथ उलझी हुई थीं, एक दूसरे पर अंधाधुंध बमबारी कर रही थी। उनके हमले निर्मम थे और इस समय के दौरान प्रकाश चमकता था। यह ऐसा था जैसे कि पहाड़ ढह रहे थे और पृथ्वी अलग हो रही थी। यह ऐसा था जैसे कि उल्कापिंड गिर रहे थे। इससे पहले कि वे जानते, मृत्यु अखाड़े के मंच का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो चुका था। ऐसी विनाशकारी शक्ति के साथ कभी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। दैत्य जाति के देखने वाले हर किसी ने महसूस किया कि उनका खून उबल रहा है। वे स्टैंडों से नीचे दौड़ने और बिना किसी अफसोस के ऐसी लड़ाई देखने की इच्छा रखते थे। दी शियाओ जितना अधिक लड़े, उतने ही अधिक चौंक गए। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह छोटा मानव बच्चा, जिसकी खेती उनकी तुलना में कहीं अधिक कम थी, वास्तव में इतना शक्तिशाली होगा।
उन्होंने कभी किसी पारलौकिक को नहीं देखा था जो उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकता था। उनकी हत्यारी चालें त्रिपाठी जीवप्ती पर बमबारी करती थी, लेकिन वे अक्सर उन्हें केवल घायल करने में सक्षम होते थे, एक घातक झटका नहीं देते थे। उनका शरीर एक चट्टान की तरह कठिन था, कुछ ऐसा जो एक मानव के पास नहीं हो सकता था। जिससे दी शियाओ और भी अधिक चौंक गए, वह त्रिपाठी जीवप्ती की लचीलापन और सहनशक्ति थी। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद दोनों के हर चाल और झटके में उनकी पूरी ताकत की आवश्यकता थी। दी शियाओ पहले से ही अभिभूत महसूस कर रहे थे। उनकी जीवन शक्ति ने बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग किया, इसलिए चाहे वह गति या ताकत के मामले में हो, दी शियाओ स्पष्ट रूप से कमजोर थे जब वह अपने चरम पर थे। लेकिन इस मानव के लिए यह मामला नहीं था। उन्होंने शुरुआत से अंत तक अपनी चरम स्थिति बनाए रखी थी, कभी कमजोर नहीं हुए, इसके बजाय हर झटके के साथ और मजबूत होते जाते थे। यह ऐसा था जैसे कि उनके शरीर में जीवन शक्ति युआनची की एक अक्षय आपूर्ति थी। उनके शरीर पर किए गए घावों ने उन्हें अधिक से अधिक क्रूर बनने के लिए उत्तेजित किया। इससे भी अधिक, इस लड़ाई के दौरान दी शियाओ ने कुछ ऐसा भी खोजा जिसने उन्हें भयभीत कर दिया। वही था कि त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर पर घाव वास्तव में नग्न आंख को दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रहे थे। पवन ब्लेडों द्वारा किए गए कई घाव सभी गायब हो गए थे। एक लड़ाई के बीच में अपने घावों को ठीक करने में सक्षम होना, इसका क्या मतलब था? दी शियाओ ने त्रिपाठी जीवप्ती को किसी भी तरह की गोली पिल लेते हुए नहीं देखा, और न ही उनके पास ऐसा करने का समय था। पहली बार दी शियाओ ने खोजा कि इस दुनिया में ऐसा एक अजीब व्यक्ति था, जो न केवल उनके जैसे स्वर्ग के पुत्र सोन ऑफ हेवन से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था, बल्कि उन्हें पार भी कर रहा था। इस खोज ने दी शियाओ को एक भारी झटका दिया, जिससे उनका मनोदशा जटिल हो गया। वह दैत्य जाति के कुलीनों में एक कुलीन थे, और केवल 80 सालों में वह तृतीय स्तर पारलौकिक क्षेत्र तक पहुंच गए थे और 100 साल के होने से पहले संत क्षेत्र के चरम पर पहुंचने की उम्मीद थी। 100 साल का संत क्षेत्र का स्वामी पूरे टोंग जुवान क्षेत्र टोंगशान रेल्म में एक अत्यंत दुर्लभ अस्तित्व था। महान शक्तियों द्वारा खेती किए गए कुछ कुलीन बहुत कम उम्र में पारलौकिक क्षेत्र तक पहुंच जाते थे, लेकिन एक बार जब वे इस क्षेत्र तक पहुंच जाते थे तो उनमें से लगभग सभी धीमी प्रगति का अनुभव करते थे, शायद ही कभी 100 साल के होने से पहले संत क्षेत्र तक टूटने में सक्षम होते थे। लेकिन दी शियाओ के पास ऐसी क्षमता थी। यही कारण था कि उन्होंने गो क्योंग स्वामी पर उच्च उम्मीदें रखी थी। उन्हें एक अत्यंत अच्छा खेती वातावरण और बहुत अधिक भौतिक समर्थन प्रदान किया था। लंबे समय तक दी शियाओ को इस पर गर्व रहा था, यह मानते हुए कि एक दिन वह दैत्य कमांडर डेमन कमांडर के नीचे सबसे मजबूत स्वामी बन जाएंगे, शायद दैत्य कमांडर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। लेकिन अब उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा था। अगर जो गोचेक ने कहा वह सच था, तो यह मानव बच्चा जिससे वह लड़ रहे थे वह केवल 25 या 26 साल का था। क्या खेती के ये सभी अतिरिक्त दशक बर्बाद हो गए थे? दी शियाओ को एहसास हुआ है कि त्रिपाठी जीवप्ती की लचीलापन और क्षमता उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक है, और वह उनके स्वस्थ होने की गति से स्तब्ध हैं। एपिसोड नंबर 786 स्वामी मास्टर्स के बीच एक लड़ाई में यह न केवल अपनी ताकत की प्रतिस्पर्धा थी, बल्कि अपने मन की स्थिति और इच्छा शक्ति विल की भी थी। दी शियाओ का मन एक पल के लिए खाली हो गया, क्योंकि उनके बीच का गतिरोध अचानक स्पष्ट हो गया और उनकी गति को पूरी तरह से त्रिपाठी जीवप्ती यांगकई ने दबा दिया था। स्टैंडो में दैत्य जाति डेमन रेस के दर्शकों ने भी आखिरकार महसूस किया कि स्थिति ने एक बुरा मोड़ ले लिया था। मूल रूप से मृत्यु अखाड़े डेथ अरेना के मंच के अंदर सुनहरी और काली ऊर्जाएं बराबर थीं, उनमें से कोई भी दूसरे से कम नहीं थी। लेकिन अचानक दी शियाओ की काली दानवी शक्ति डेमोनिक काफी कमजोर हो गई थी, जबकि घृणित सुनहरी रंगत अचानक अधिक चमकीली हो गई थी। इस दृश्य को देखकर कोई भी शांत नहीं बैठ सका। असंभव, क्या ये छोटा बच्चा दी शियाओ को भी हरा सकता है? ये कैसे संभव है? दी शियाओ एक तृतीय स्तर पारलौकिक थर्ड ऑर्डर ट्रांसेंडेंट है, उससे 2 मामूली क्षेत्रों माइनर रेल्म्स अधिक। अगर दी शियाओ हार जाता है तो हमारी दैत्य जाति अपना सारा चेहरा खो देगी। लानत है, क्या यह आदमी भी मानव है? एक प्रथम स्तर पारलौकिक एक तृतीय स्तर पारलौकिक को हरा सकता है। अगर वह वास्तव में एक संत सेंट बन जाता है तो क्या होगा? यहाँ तक कि गो कियोंग द्वारा भेजे गए फंग बियाओ का भी चेहरा उदासी से भरा हुआ था। उनकी चील के पंजे जैसी हाथ ने अपनी कुर्सी के पीछे को चुटकी में ले लिया, उसे धूल में कुचल दिया, लेकिन उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। शिवानी त्सुली भी आगे झुक गई और अपनी शक्तिशाली दैवीय चेतना डिवाइन सेंस का उपयोग मृत्यु अखाड़े के मंच में प्रवेश करने के लिए किया, लड़ाई में किसी भी बदलाव पर करीबी ध्यान देते हुए। मौजूद सभी दर्शकों में से कोई भी उनकी तुलना में स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, क्योंकि मृत्यु अखाड़े के मंच के चारों ओर की बाधाएं और अवरोध व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा व्यवस्थित किए गए थे। उनका मूल इरादा मंच में प्रवेश करने वाले खेतीगर को स्टैंडों में जुआरियों को परेशान किए बिना जीवन या मृत्यु की लड़ाई की जगह लड़ने की अनुमति देना था। लेकिन आखिरकार यह एक शीर्ष स्तरीय स्वामी का काम था, इसलिए भले ही दूसरों ने बाधाओं और अवरोधों के माध्यम से झांकने की कोशिश की, तो उनके लिए कुछ भी स्पष्ट रूप से देखना असंभव होगा। शिवानी दूसरी ओर अलग थी। उनकी सुंदर आंखों की जोड़ी त्रिपाठी जीवप्ती और दी शियाओ को टकटकी लगाकर देख रही थी, जैसे कि वे हवा में तैर रहे थे। इस लड़ाई ने वास्तव में उनकी उम्मीदों को पार कर दिया था।
अगर उन्होंने अंजलि एंड लिंग के मनोदशा और सुरागों के आधार पर यह अनुमान नहीं लगाया होता कि त्रिपाठी जीवोक्ति के जीतने की संभावना है, तो शिवानी ने कभी विश्वास नहीं किया होता। ये लड़ाई उनकी उम्मीद से कहीं अधिक रोमांचक थी। इसके अलावा जैसे ही उन्होंने देखा, त्रिपाठी जीवोक्ति के प्रति शिवानी की आंखों में हत्यारी इरादा धीरे धीरे गायब हो गया, जिसकी जगह संदेह और भ्रम की एक मोटी भावना ने ले ली। विस्फोटों की घनी आवाजों के बीच सुनहरी और काली ऊर्जाएं जो एक साथ उलझी हुई थी, अचानक अलग हो गई। दो सी हार्ट्स अलग अलग पीछे हट गए और बड़ी मुश्किल से वे अपने बीच कई 100 फीट की दूरी के साथ स्थिर खड़े थे। धूल हर जगह उड़ गई क्योंकि युद्धक्षेत्र अव्यवस्थित हो गया। स्टैंडों में हर किसी ने अपनी सांस रोक ली और शांत रहा। उनकी आंखें नीचे की लड़ाई को करीब से देख रही थी। हर कोई जानना चाहता था कि कौन जीता था। धीरे धीरे धूल जम गई और नीचे की दो आकृतियां हर किसी की आंखों में छाप छोड़ गईं। हैरानी की एक श्रृंखला गूंज उठी। किसी ने भी विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि वे क्या देख रहे थे। दिशियाओ का पूरा शरीर खून में नहाया हुआ था और उनके शरीर का एक भी हिस्सा अक्षत नहीं था। उनके पूरे शरीर पर स्पष्ट हथेली के निशान थे, मुट्ठी के निशान, उंगली के निशान। गोऊ कियोन के आदेश के तहत ये कुलीन योद्धा थका हुआ लगता था। सांस लेते हुए उनकी सांसों की आवाज एक टूटी हुई धौकनी की तरह हर किसी के कानों में प्रवेश करती थी, जो संकेत देती थी कि उनके पास ज्यादा ताकत नहीं बची थी। त्रिपाठी जीवोक्ति भी खून से ढके हुए थे और सूर्य के प्रकाश में उनके चारों ओर एक फीकी सुनहरी चमक भी थी, जो उन्हें अत्यंत अजीब लगती थी। उनका मजबूत शरीर निशानों से भरा हुआ था। वह दिशियाओ से बहुत बेहतर नहीं थे। दोनों के बीच एकमात्र अंतर उनकी आंखों में रोशनी थी। दिशियाओ की मूल रूप से शानदार आंखें अब सुस्त और नीरस थीं। त्रिपाठी जीवोक्ति दूसरी ओर ऊर्जा से भरे हुए थे। दिशियाओ हार गए थे। जब तक कोई अंधा नहीं था, वे इसे देखने में सक्षम होंगे। मैंने तुम्हें कम आंका, तुम वास्तव में मजबूत हो। दिशियाओ ने कुछ बार खांसा और कुछ खून और अपने आंतरिक अंगों के टुकड़ों को थूक दिया। जो कोई भी मुझे कम आंकता है, वह कीमत चुकाएगा। त्रिपाठी जीवोक्ति मुस्कुराए और गहरी सांस ली। इससे पहले कि वह अपना पैर उठाएं और धीरे धीरे आगे बढ़े, उनकी जीवन शक्ति पागलपन से उमड़ रही थी क्योंकि उनकी आंखें हत्यारी इरादे से भर गईं। वह अपने सामने इस आदमी को मारना चाहते थे और इस मृत्यु युद्ध डेथ मैच को समाप्त करना चाहते थे। उनके इरादों को देखकर फेगब्याओ, जो एक उदासी भरे भाव के साथ स्टैंडों में बैठे थे, आखिरकार शांत नहीं बैठ सके और गुस्से में चिल्लाए, बच्चे, तुम हिम्मत करते हो। ऐसा कहते हुए उनकी आकृति बिजली की एक बोल्ट की तरह चमकी और उस जगह से गायब हो गई, जो प्रकाश की एक धार में परिवर्तित हो गई, जो मृत्यु अखाड़े के मंच की ओर गोली मार दी। हालांकि दिशियाओ एक मानव बच्चे से हारकर स्वामी गोऊ कियोन की उम्मीदों में विफल रहे थे, वह अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे गोऊ कियोन बहुत महत्व देते थे, इसलिए त्रिपाठी जीवोक्ति को उसे मारने का अधिकार नहीं था। फेगब्याओ बस पीछे नहीं बैठ सकते थे और देख सकते थे। वह इस अवसर का उपयोग त्रिपाठी जीवोक्ति को भी खत्म करने के लिए करना चाहते थे। यूमो, दूसरी ओर, शिवानी ने अचानक चिल्लाया। यूमो ने हल्के से सिर हिलाया और उस जगह से भी गायब हो गए। एक पल बाद वह अचानक फेगब्याओ के सामने दिखाई दिए, उनके रास्ते को रोकते हुए। मेरे रास्ते से हट जाओ, फेगब्याओ ने गुस्से में चिल्लाया, इस बात की परवाह नहीं की कि यह शिवानी का क्षेत्र था। सीधे यूमो की ओर एक हथेली का झटका भेजा। बाद वाले ने ठंडक से नाक झोंक दी और जल्दी से जवाब दिया। दैत्य जाति के 2 प्रथम स्तर संत क्षेत्र फर्स्ट ऑर्डर सेंट रेल्म स्वामी तुरंत एक भयंकर लड़ाई में शामिल हो गए। मृत्यु अखाड़े के मंच के ऊपर प्रकाश की चमक चमकी क्योंकि शक्ति का एक भयानक विस्फोट हुआ। दैत्य जाति के सभी दर्शक हक्के बक्के रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आज वे न केवल 2 पारलौकिकों के बीच एक अद्भुत लड़ाई का आनंद लेने में सक्षम होंगे, बल्कि वे 2 संत क्षेत्र के स्वामी के बीच एक लड़ाई का भी आनंद लेने में सक्षम होंगे। तुरंत उत्साहित हो गए क्योंकि उन्होंने टकटकी लगाकर देखा। यूमो, इसका क्या मतलब है? फेगब्याओ ने देखा कि वह यूमो से छुटकारा नहीं पा सकते थे और गुस्से में पूछा, क्या तुम जानते हो कि दिशियाओ कौन है? अगर वह यहाँ मर जाता है तो क्या तुम स्वामी गोऊ कियोन के गुस्से को सहन कर सकते हो? मूर्ख, गोऊ कियोन गुस्से में है या नहीं, यह मेरा काम नहीं है। यूमो ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, ये रेड शहर सैंड सिटी है, मेरे स्वामी का क्षेत्र। क्या तुमने कोई गलती की है? तुम स्वामी गोऊ कियोन और स्वामी शिवानी को लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। ये वह नहीं है जो मेरा मतलब था। ये सिर्फ इतना है कि मृत्यु अखाड़े के अपने नियम हैं। केवल एक व्यक्ति ही जीवित छोड़ सकता है, इस नियम को तोड़ा नहीं जा सकता। तुम, फेगब्याओ की आंखें लगभग उनकी सौकेत से बाहर निकल गईं। जब वह यूमो के साथ लड़ रहे थे, उन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति को दिशियाओ के सामने पहुंचते हुए देखा। उनकी उंगलियों पर जीवन शक्ति से घनीभूत थी, उनकी गतिविधियां अत्यंत शांत थीं। दिशियाओ, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत खत्म कर दी थी, मुश्किल से खड़े होने में सक्षम थे। विरोध करने की तो बात ही छोड़ो, इसलिए इस क्षण वह मदद के लिए आकाश की ओर देख रहे थे। फेगब्याओ ने जल्दी से चिल्लाया, छोटे बच्चे, अगर तुमने हमला करने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, त्रिपाठी जीवोक्ति की उंगलियों पर संघनीभूत जीवन शक्ति एक तेज तलवार में परिवर्तित हो गई और दिशियाओ की छाती को छेदा। दिशियाओ का शरीर झूल गया क्योंकि खून उनके सीने से एक फव्वारे की तरह उमड़ पड़ा। उनकी आंखें फैल गईं क्योंकि वह पीछे की ओर गिर गए। एस्टरिस्क पेन, एस्टरिस्क, धूल का एक बादल उछल गया। लानत है, ये छोटा बच्चा, उसने वास्तव में दिशियाओ को मार डाला।
ये रोचक है, मुझे लगता है कि स्वामी शिवानी भी उसे बचाने में सक्षम नहीं होंगी। स्वामी शिवानी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, वह मर गया। हवा में ऊपर, ये देखकर कि दी शियाओ वास्तव में मर चुका था, फेक बियाओ और यू मो ने भी लड़ना बंद कर दिया। पूर्व का चेहरा उदासी से भरा हुआ था, जैसे कि एक तूफान आने वाला था। उनकी लाल आंखों की जोड़ी त्रिपाठी जीवक्ति की ओर घूर रही थी, जैसे कि वह उनके चेहरे पर मास्क को फाड़ना चाहते थे और देखना चाहते थे कि वह इस क्षण कैसे दिखते थे। यूमो की आंखें झुकी, त्रिपाठी जीवक्ति की बहादुरी से चुपके से चौंक गए, चुपचाप शिवानी के किनारे लौटते हुए। दिशियाओ के शरीर के बगल में त्रिपाठी जीवक्ति शांत खड़े थे, उनकी पीठ सीधी थी, गतिहीन। विनाश की दानवी आंख, डेमन आई ऑफ एनाइलेशन के प्रभाव में आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी की एक अनडिटेक्टेबल मात्रा त्रिपाठी जीवक्ति के दिमाग में डाल दी गई और उनके द्वारा शुद्ध और अवशोषित कर ली गई। धीरे धीरे हवा में वातावरण और आभा अजीब हो गई, क्योंकि त्रिपाठी जीवक्ति की आभा उतार चढ़ाव करती थी। फेक बियाओ, जो नफरत के साथ त्रिपाठी जीवक्ति को घूर रहे थे, अचानक अपनी आंखें संकुचित कर ली, उनकी पुतलियों में सदमे और डर का एक निशान चमकता हुआ। श्रीमान, यूमो ने भी विस्मय से कहा। उनकी आंखें त्रिपाठी जीवक्ति पर टिकी हुई थी, क्योंकि उन्होंने उन्हें घूर दिया। शिवानी का भाव फिर से बदल गया, क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर के चारों ओर ऊर्जा के उतार चढ़ाव को अव्यवस्थित होते हुए महसूस किया। उनके शरीर के चारों ओर चमकती रोशनी को घूरते हुए शिवानी अचानक जम गई। स्वामी, क्या ये हो सकता है कि वह? यूमो ने आश्चर्य में बुदबुदाया। हाँ, एक ज्ञानोदय, एपिफनी, ये छोटा बच्चा। शिवानी की सुंदर आंखें एक अजीब रोशनी से चमकी। यह शायद जीवन या मृत्यु की लड़ाइयों के कारण है, जो उन्होंने इन पिछले कुछ महीनों से अनुभव किया है कि उन्होंने कई चीजों को समझा है, और आज की लड़ाई ने उन्हें पूरी तरह से उन्नत कर दिया है। यह अविश्वसनीय है, यूमो ने विस्मय से कहा। क्या उन्होंने यहाँ टूटने का फैसला किया? क्या ये थोड़ा बहुत अहंकारी नहीं है? दिशियाओ को अभी उनके द्वारा मारा गया था, इसलिए फिर बियाओ उन्हें तुरंत मारने का इंतजार नहीं कर सकते थे। स्टैंडो में दैत्य जाति के लोग भी धार्मिक आक्रोश से भरे हुए थे, लगातार त्रिपाठी जीवक्ति को अपने जीवन के साथ भुगतान करने के लिए कोलाहल कर रहे थे। ये टूटने का अच्छा समय नहीं था। अगर चीजें गलत हो जाती तो इससे एक महान दंगा हो जाता और भीड़ सीधे उन्हें निगल जाती। स्वामी, क्या हम बस पीछे बैठकर देखने जा रहे हैं? यूमो की आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि उन्होंने पूछा। जब तक शिवानी कुछ नहीं कहते, त्रिपाठी जीवक्ति निश्चित रूप से आज मर जाएंगे। दैत्य जाति से कोई भी ऐसे मानव को मजबूत होते हुए देखने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति ने रेड शहर के इन लोगों के लिए पहले बहुत मजा और उत्साह लाया था, अब स्थिति अलग थी। लगभग हर कोई उनकी भयानक क्षमता से वाकिफ था। बेशक हम कुछ करेंगे, मेरा आदेश पारित करें। कोई भी जो उसके टूटने से पहले मृत्यु अखाड़े में प्रवेश करने की हिम्मत करता है, उसे दया के बिना मारा जाएगा। शिवानी का सुंदर चेहरा एक अस्पष्ट उत्साह से भरा हुआ था। आह, यूमो चौंक गए, पूरी तरह से भ्रमित थे। पहले शिवानी स्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवक्ति को मारना चाहते थे, इसलिए आज की लड़ाई के बाद चाहे त्रिपाठी जीवक्ति जीते या हारे, वह निश्चित रूप से मर जाएंगे। लेकिन अब शिवानी का रवैया ने यूमो को कुछ हद तक भ्रमित कर दिया। अगर वह वास्तव में इस मानव बच्चे को मारना चाहती थी, तो उन्हें हस्तक्षेप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फेक बियाओ और दैत्य जाति के अन्य सदस्य उन्हें टूटने के दौरान मारने में सक्षम होंगे। पहले उन्होंने केवल फेक बियाओ को इसलिए रोका था क्योंकि वह गो की उनके अहंकार को दबाना चाहती थी और मृत्यु अखाड़े के नियमों को बनाए रखना चाहती थी। क्या ये हो सकता है कि इस छोटे बच्चे का प्रदर्शन इतना उत्कृष्ट है कि स्वामी उसे मारने के लिए अनिच्छुक है? यूमो ने चुपके से अनुमान लगाया, लेकिन अभी भी परेशान थे। हालांकि उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा और जल्दी से अपनी दैवीय चेतना भेज दी। अगले पल में दैत्य जाति के कई स्वामी मृत्यु अखाड़े में दौड़ पड़े और उसे घेर लिया। इस दृश्य को देखकर हर किसी ने समझा कि शिवानी त्रिपाठी जीवक्ति की रक्षा कर रही थी, इसलिए किसी ने भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की, केवल शाप देते और गाली देते हुए। मृत्यु अखाड़े के बीच में खड़े होकर त्रिपाठी जीवक्ति को इस सब के बारे में पता नहीं लगता था। वास्तव में वह भी करीबी ध्यान दे रहे थे। शिवानी के अधीनस्थों की कार्रवाइयों ने उन्हें थोड़ा अजीब महसूस कराया, लेकिन चूंकि यह महिला फिलहाल उन्हें मारना नहीं चाहती थी, त्रिपाठी जीवक्ति निश्चित हो सकते थे और बिना किसी चिंता के साहपूर्वक टूट सकते थे। ये सब कुछ मानते हुए त्रिपाठी जीवक्ति का मन शांत रहा, बिना उदासी या खुशी के, बिना किसी इच्छा या विचार के, उनकी आभा को उमड़ने देते हुए। एपिसोड नंबर 787। मृत्यु अखाड़े डेथ अरेना के बाहर दैत्य जाति डेमन रेस के अनगिनत लोग चिल्ला रहे थे और गाली दे रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई आक्रामक कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। मृत्यु अखाड़े के अंदर विश्व ऊर्जा वर्ल्ड एनर्जी का उतार चढ़ाव धीरे धीरे अधिक से अधिक अप्रत्याशित हो गया। अज्ञात समय के बाद एक स्वर्ग को नष्ट करने वाली, पृथ्वी को हिलाने वाली ऊर्जा का उतार चढ़ाव अचानक त्रिपाठी जीवक्ति यांगकई को अपने केंद्र के रूप में लेकर उमड़ पड़ा। उनके चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा एक सुनामी की तरह थी, एक भावर व्हर्लपूल की तरह पागलपन से घूम रही थी, मृत्यु अखाड़े के प्रतिबंधों और बाधाओं पर हमला कर रही थी। इतनी भयानक ऊर्जा! यूमो की आंखें फैल गई, क्योंकि उनके चेहरे पर भय का भाव दिखाई दिया। खुद को विस्मय से चिल्लाने से रोकने में असमर्थ थे, उनकी आंखें शानदार ढंग से चमक रही थी। शिवानी त्सूली भी थोड़ी चक्कर में थी, अपना सिर हल्का सा हिलाते हुए, क्योंकि उन्होंने बुदबुदाया,
उसके पास वास्तव में इतना अहंकारी कार्य करने की योग्यता है। इस तरह की ऊर्जा आभा एक तृतीय स्तर पारलौकिक थर्ड ऑर्डर ट्रांसेंडेंट के तुलनीय है। कोई आश्चर्य नहीं कि दीसियो उनके हाथों मर गया। तो जब दैत्य जाति के लोगों ने इस दृश्य को देखा तो उनके भाव भद्दे हो गए। अगर इस क्षण मृत्यु अखाड़े के अंदर खड़ा व्यक्ति दीशियाओ होता तो वे शायद उसके लिए खुश हो रहे होते, लेकिन चूंकि वह एक मानव था, उन्हें इसे स्वीकार करना कुछ हद तक मुश्किल लगा। जैसे ही उमड़ती विश्व ऊर्जा मृत्यु अखाड़े के चारों ओर उग्र हो गई, त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उनके चेहरे पर आराम और संतुष्टि का भाव दिखाई दिया, क्योंकि उनके शरीर को ढकने वाली फीकी सुनहरी चमक अधिक से अधिक चकाचौंध भरी हो गई। एक लंबे समय के बाद हिंसक विश्व ऊर्जा अचानक वापस दौड़ पड़ी और केवल एक दर्जन सांसों में त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर द्वारा अवशोषित कर ली गई। अव्यवस्थित मृत्यु अखाड़ा अचानक बहुत अधिक स्पष्ट हो गया। इस क्षण त्रिपाठी जीवप्ती को देखकर दैत्य जाति के लोगों के भाव कुछ हद तक सुन्न हो गए। उनमें से सभी अपने दिल में कराह रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं कर सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती, जो दीशियाओ के साथ अपनी लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, अब उनके घाव एक अजीब दर पर ठीक हो गए थे। छोटे घाव पूरी तरह से गायब हो गए थे और बड़े नगण्य हो गए थे। शिवानी की सुंदर आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उन्होंने अपने रूबी लाल होंठों को चाटा, जैसे कि वह गर्मी में थी। उनकी आंखें उत्साहपूर्वक त्रिपाठी जीवप्ती की ओर घूर रही थी। मृत्यु अखाड़े के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने शरीर के माध्यम से बहने वाली शक्ति को महसूस किया। वह अत्यंत संतुष्ट थे। इस बार वह टूट गए थे। जब स्थितियां सही थी तो कोई बाधा नहीं थी। कड़ी लड़ाई के ये पिछले कुछ महीने और उनके द्वारा प्राप्त विभिन्न अंतर्दृष्टि पोषक तत्वों की तरह थे, जो उनके शरीर और आत्मा सोच को पोषित कर रहे थे, जिससे उन्हें एक सफलता के किनारे तक पहुंचने की अनुमति मिली। दीशियाओ के साथ उनकी लड़ाई के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत द्वितीय स्तर पारलौकिक क्षेत्र सेकंड ऑर्डर ट्रांसेंडेंट रेल्म के रहस्यों को देखा। उनकी जीवन शक्ति युआनची की समृद्धि और मोटाई एक नए स्तर तक बढ़ गई थी, और यहाँ तक कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी पहले की तुलना में बहुत अधिक सिंघनीभूत और शक्तिशाली हो गई थी। त्रिपाठी जीवप्ती अत्यंत संतुष्ट थे। एकमात्र चीज जिसने उन्हें कुछ हद तक असहाय महसूस कराया वह ये था कि वह इस मृत्यु अखाड़े में दैत्य जाति के इतने सारे लोगों के सामने टूट गए थे, खासकर शिवानी के सामने। त्रिपाठी जीवप्ती को शिवानी के उन्हें मारने के इरादे के बारे में लंबे समय से पता था और वह इस शक्तिशाली महिला के खिलाफ अत्यंत सतर्क थे, लेकिन उनकी ताकत में अंतर बस बहुत बड़ा था। ये सब कुछ मानते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना सिर शिवानी की ओर मोड़ दिया और चिल्लाया, स्वामी शिवानी, क्या आप वही मतलब रखती हैं जो आपने पहले कहा था? शिवानी की सुंदर आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि उन्होंने हंसते हुए कहा, मैंने क्या कहा? आपने कहा था कि जब तक मैं ये लड़ाई जीत सकता हूँ, आप मुझे और मेरी महिला सहयोगी को जाने देंगी। शिवानी, क्या स्वामी अपना वादा तोड़ना चाहते हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने चिल्लाना जारी रखा। उनकी आवाज दैत्य जाति के सभी लोगों के कानों तक पहुंच गई। शिवानी ने नाक झोंक दी। दूर से उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती पर गुस्से से घूर दिया। उनकी सुंदर आंखों में नफरत का एक निशान चमकता था। हालांकि उनमें से दोनों ने पहले ऐसा समझौता किया था, शिवानी ने कभी भी इसका पालन करने का इरादा नहीं किया था। अब जब त्रिपाठी जीवप्ती ने इतने सारे लोगों के सामने ये कहा था, शिवानी के पास पुनर्विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर उन्होंने दैत्य जनरल डेमन जनरल के शब्दों का पालन नहीं किया तो इससे शिवानी की प्रतिष्ठा बुरी तरह से प्रभावित होगी। बदबूदार बच्चा, शिवानी ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, ये जानते हुए कि त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें मजबूर कर रहे थे, लेकिन वह इतने सारे लोगों के सामने मना नहीं कर सकती थी। स्वामी, वह मौत को आमंत्रित कर रहा है। यूमो ने खुशी से हंसते हुए कहा, उसे जाने दो, हमें उसे मरने से रोकने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कहते हुए यूमो ने फेक बियाओ पर एक नजर डाली, जिनका चेहरा हत्यारी इरादे से भरा हुआ था। यूमो जानते थे कि फेक बियाओ वह व्यक्ति था जो त्रिपाठी जीवप्ती को सबसे अधिक मारना चाहता था। मुख्य बात यह है कि मैं नहीं चाहती कि वह अभी मरे। शिवानी ने नाक झोंक दी। यूमो हक्का बक्का रह गया और कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। शिवानी, स्वामी अपने शब्द से पीछे नहीं हटेंगे, है ना? मृत्यु अखाड़े के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती ने तीसरी बार चिल्लाया। उनका चेहरा एक अस्पष्ट मुस्कान से भरा हुआ था। शिवानी ने धीरे से सांस छोड़ी, जिससे उनका विशाल वक्ष अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से उठा और गिरा, क्योंकि वह धीरे धीरे खड़ी हो गई और घोषित किया, बेशक नहीं, तुम और तुम्हारी महिला सहयोगी अब जब चाहो तब जाने के लिए स्वतंत्र हो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें गहराई से घूर दिया और अपने हाथ जोड़ लिए। बहुत धन्यवाद स्वामी शिवानी। ऐसा कहते हुए वह मृत्यु अखाड़े से ऊपर उड़ गए और शिवानी की ओर दौड़ पड़े। एक झटका में उनके सामने पहुंचकर यादव रवीना रानी एनलिंग को पकड़ लिया और चिल्लाया, चलो चलते हैं छोटे बच्चे, मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही फिर से मिलेंगे। शिवानी ने अचानक धीरे से फुसफुसाया। उनके शब्द त्रिपाठी जीवप्ती के कानों तक पहुंचे, जिससे उनका दिल कांप उठा। शिवानी पर एक नजर डालते हुए उन्होंने अचानक पाया कि यह महिला उन्हें एक गहरे और सार्थक टकटकी के साथ घूर रही थी। सस्ती वेश्या, त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने दिल में श्राप दिया, ये जानते हुए कि शिवानी उन्हें इतनी आसानी से जाने देने का इरादा नहीं रखती थी।
मृत्यु अखाड़े में इन सभी दैत्य जाति के सदस्यों के सामने उन्होंने बिना किसी झिझक के सहमति व्यक्त की थी, क्योंकि वह अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन वह निश्चित रूप से उनकी पीठ पीछे कुछ साजिश रच रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती को डर था कि जैसे ही वे जाएंगे उनके पीछे पीछा करने वाले लोग होंगे। त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत समझ गए और कहा, मुझे नहीं लगता कि हम फिर कभी मिलेंगे, बस इंतजार करो और देखो। शिवानी ने ठंडक से नाक झोंक दी। त्रिपाठी जीवप्ती ने यादव रवीना रानी को लिया और आकाश में ऊपर गोली मार दी, बिजली की एक बोल्ट की तरह गायब हो गए। स्टैंडों में दैत्य जाति के लोग जो धार्मिक आक्रोश से भरे हुए थे और त्रिपाठी जीवप्ती को मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे, उन्होंने उन्हें इतनी स्पष्ट रूप से जाते हुए देखा और स्टैंडों को भी छोड़ दिया, 3 या 4 के समूह बनाते हुए, क्योंकि उन्होंने चुपचाप त्रिपाठी जीवप्ती का पीछा किया। शिवानी और यूमो ने ये सब देखा, लेकिन ध्यान न देने का ढोंग किया, उन्हें रोकने का मामूली प्रयास भी नहीं किया। फेक ब्याओ, जिन्हें गो कियोंग द्वारा भेजा गया था, जगह पर खड़े थे। उनका भाव एक पल के लिए उदासी से भरा हुआ था, इससे पहले कि वह शिवानी पर एक नजर डाले और सार्थक ढंग से मुस्कुराए और गायब हो जाएं। स्वामी, वे सभी उनका पीछा करते दिखाई देते हैं। मुझे डर है कि इस बार उस छोटे बच्चे का भाग्य बंद हो गया है, यूमो ने फुसफुसाया। फेक ब्याओ, एक प्रथम स्तर संत, फर्स्ट ऑर्डर सेंट, जो उनका पीछा कर रहे थे, तो जिक्र ही न करें, त्रिपाठी जीवप्ती बिल्कुल भी सामना नहीं कर पाएंगे। केवल उनके गोत्रजन अकेले ही त्रिपाठी जीवप्ती को सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती मजबूत थे और अभी एक मामूली क्षेत्र, माइनर रेल्म, में टूट गए थे। दिशियाओं के लिए इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद ये संभावना थी कि उनकी ताकत कम से कम 70 से 80% तक कम हो गई थी। उन लोगों के द्वारा पकड़े जाने पर केवल मौत ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। हाँ, वह मर गया। शिवानी ने अपने दांत पीस लिए, थोड़ा नाराज लगता था। वह छोटा बच्चा ये खुद पर लेकर आया था। अगर वह नहीं जाता तो मैं उसे नहीं मारती, लेकिन उसने मरने का फैसला किया। फिर तुम जाओ और उसे मेरे लिए वापस लाओ, शिवानी ने धीरे से आदेश दिया। किसी को भी उसकी जान न लेने दो। हाँ, यूमो ने सिर हिलाया और जल्दी से निकल पड़े। हम ये कहने की हिम्मत करो कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मैं देखना चाहूंगी कि जब तुम इस राजा को देखोगे तो तुम्हारा क्या भाव होगा। शिवानी धीरे से मुस्कुराए, उठ गई और अपने महल की ओर चल दी, उस पल का इंतजार करने की तैयारी करते हुए जब त्रिपाठी जीवप्ती को पकड़ा जाएगा। रेड शहर के बाहर त्रिपाठी जीवप्ती और यादव रवीना रानी पूरी गति से दौड़ रहे थे। उनकी गति एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी। उनके पीछे एक लंबी आफ्टरमेज छोड़ रही थी। क्या तुम ठीक हो? यादव रवीना रानी ने चिंता से पूछा। दिशियाओं के साथ लड़ाई के दौरान यादव रवीना रानी भी डर गई थी और जानती थी कि त्रिपाठी जीवप्ती की चोटें कितनी गंभीर थीं। इस समय उन्हें शांत होकर ठीक होना चाहिए था, बजाय पागलपन से अपनी जीवन शक्ति का उपयोग करने के। मैं ठीक हूँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवप्ती अपने शरीर की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे। दैत्य भगवान के खून, डेमन गॉड्स ब्लड की शक्तिशाली पुनर्स्थापनात्मक शक्ति ने त्रिपाठी जीवप्ती को भी हैरान कर दिया था। अगर ये पहले होता तो इतनी गंभीर चोटें लगने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ समय के लिए ठीक होने की आवश्यकता होती, लेकिन अब उनके शरीर में दैत्य भगवान का खून एक अविश्वसनीय पुनर्स्थापनात्मक क्षमता रखता था, जिससे उन्हें कम समय में ठीक होने की अनुमति मिली। हालांकि वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, वह बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ने में सक्षम थे। उसके ऊपर त्रिपाठी जीवप्ती को अपनी जीवन शक्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। शक्ति केंद्र डैंशन में अभी भी सैकड़ों बूंदे अमृत रस यांग लिक्विड की थी और काली पुस्तक अंतरिक्ष ब्लैक बुक स्पेस में दैवीय वृक्ष डिवाइन ट्री से 60 to 70 फल थे, जिनमें से सभी का उपयोग उनकी जीवन शक्ति को पूरक करने के लिए किया जा सकता था। ऐसा लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, यादव रवीना रानी ने अचानक चिल्लाया। उनका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। ये सिर्फ कोई नहीं, ये बहुत सारे लोग हैं। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव नहीं बदला। उन्होंने लंबे समय से इसकी सूचना दी थी। अपनी शक्तिशाली दैवीय चेतना डिवाइन सेंस की जांच के तहत वह पीछा करने वालों की संख्या और खेती को भी स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम थे। काफी सारे पारलौकिक ट्रांसेंडेंस थे और यहाँ तक कि कुछ संत सेंट्स भी थे, लेकिन वे केवल 2 या 3 थे। इन लोगों के पीछे वह फेक बियाओ था। फेक बियाओ की आभा उन पर बंद थी और वह इससे छुटकारा नहीं पा सकते थे। फेक बियाओ के पीछे यूमो था। निश्चित रूप से शिवानी ने उसे पीछा करने के लिए भेजा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने चुपके से श्राप दिया, खुद से वादा करते हुए कि एक दिन वह इस विषाक्त महिला को एक अच्छा सबक सिखाएंगे। रेड शहर की आधी से अधिक ताकत त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा बाहर निकाल ली गई थी। त्रिपाठी जीवप्ती अपने दिल में काफी परेशान थे, लेकिन उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। एक आरामदायक गति से आगे उड़ना जारी रखा। दैत्य जाति के स्वामी जो रेड शहर से बाहर त्रिपाठी जीवप्ती का पीछा कर रहे थे, उनमें से सभी ने अपने शिल्पकृतियों आर्टिफैक्ट्स को बुलाया था और अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके उनका पीछा किया, धीरे धीरे उनके और त्रिपाठी जीवप्ती के बीच की दूरी को बंद करते हुए। लगभग 1 घंटे या उससे अधिक समय के बाद त्रिपाठी जीवप्ती केवल कुछ 100 किलोमीटर उड़े थे, इससे पहले कि वह पकड़े जाने वाले थे। यादव रवीना रानी ने घबराकर त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में मुहरों सील्स की एक श्रृंखला भेजी ताकि उनकी जीवन शक्ति को घूमने में मदद मिल सके और उनकी गति बढ़ सके।
वे पकड़ नहीं पाएंगे। त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें आराम दिया। वह इस पूरी अवधि के दौरान बस एक अवसर का इंतजार करते हुए इस गति को बनाए रखे हुए थे। उनकी धारणा में इन पीछा करने वालों में से अधिकांश डरने के लिए कुछ भी नहीं थे। एक बार जब उनके आत्मा भक्षण करने वाले कीड़े, सोल डिवॉरिंग इंसेक्ट्स, दिखाई दिए तो वे सभी मर जाएंगे। जिनसे उन्हें सावधान रहने की जरूरत थी वे फेक बियाओ और यूमो के साथ मिले कुछ संत क्षेत्र के स्वामी थे। ये लोग वे थे जिनके बारे में त्रिपाठी जीवक्ति चिंतित थे। ये देखते हुए कि फेक बियाओ और यूमो उनसे एक बहुत ही सूक्ष्म दूरी बनाए रख रहे थे, न तो बहुत दूर और न ही बहुत करीब, बस उस सीमा तक जो उनकी दैवीय चेतना कवर कर सकती थी, त्रिपाठी जीवक्ति ने तुरंत महसूस किया कि उनका अवसर आ गया है। त्रिपाठी जीवक्ति को उनका पीछा करने वालों पर हमला करने का अवसर मिल गया है। कैंडर एपिसोड संख्या 788 कैंडर। चाहे वह राणा ऊधम फंग बियाओ हो या धर लीला यूमो, दोनों ही स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति और खेती पर गर्व महसूस कर रहे थे और दानव समूह के अन्य सदस्यों के साथ जुड़ने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा वे अपनी शक्ति में भी काफी आश्वस्त थे, इसलिए उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति से एक सूक्ष्म दूरी बनाए रखी। इससे त्रिपाठी जीवक्ति को एक अवसर मिल गया। एक जोरदार धमाके के साथ पवन और गरज की शक्ति उमड़ी और त्रिपाठी जीवक्ति के पीछे उसके पवन और गरज के पंख एक शानदार प्रदर्शन में खुल गए। अपने पंखों के एक फड़फड़ाहट के साथ उसकी पहले से ही तेज गति अचानक बढ़ गई। यादव रवीना रानी एनलिंग जिसे वह खींच रहा था, अपनी जीवन शक्ति युएनची को तेज हवा का विरोध करने के लिए प्रसारित करने लगी, जिससे उनके कपड़े फड़फड़ाने लगे और उनके बाल बेतहाशा उड़ने लगे। वह अपनी आंखें सिकुड़ने लगी। एक पल में वे राणा ऊधम और धरलीला की दैवीय चेतना डिवाइन सेंस की सीमा से बाहर निकल गए थे। यादव रवीना रानी खुद को पुकारने से नहीं रोक पाई। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उसने त्रिपाठी जीवक्ति को उसके पवन और गरज के पंखों का उपयोग करते देखा था। उसने त्रिपाठी जीवक्ति को उनका उपयोग तब देखा था जब वे संतनान से भाग रहे थे, लेकिन वह उन्हें कितनी भी बार देखती, यादव रवीना रानी उन पंखों की सुंदरता से मोहित हो जाती थी। पंखों का ऐसा जोड़ा किसी पुरुष का नहीं बल्कि किसी महिला का होना चाहिए। यहाँ तक कि अब त्रिपाठी जीवक्ति को देखकर भी वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई कि वह असाधारण रूप से सुंदर लग रहा था। यादव रवीना रानी ने अपने लाल होंठों को दबा लिया क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवक्ति के प्रोफाइल को घूरना जारी रखा। उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गई क्योंकि वह खुद को त्रिपाठी जीवक्ति के खिलाफ अपने कोमल शरीर को झुकाने और उसकी बांह को गले लगाने से नहीं रोक पाई। अरे क्या तुम प्रेम पागल मूर्ख की तरह कार्य करने से पहले कम से कम स्थिति को नहीं देख सकती? त्रिपाठी जीवक्ति ने तुरंत उसकी असामान्यता को भांप लिया और उसे घूरने से खुद को नहीं रोक पाया। उसकी कोहनी से उसने एक अद्भुत लोच और कोमलता महसूस की जिससे त्रिपाठी जीवक्ति की गति लगभग ढह गई। यादव रवीना रानी का चेहरा अचानक लाल हो गया क्योंकि उसने हठपूर्वक कहा, ये कैसे हो सकता है? बकवास मत करो, मुझे बस लगता है कि बाहरी दुनिया इतनी अद्भुत वंडरफुल है। ये पवित्र भूमि में मैंने जो कल्पना की थी उससे पूरी तरह से अलग है। त्रिपाठी जीवक्ति से मिलने के बाद से यादव रवीना रानी के दिन उत्साह से भरे थे। इस तरह के उत्साह ने उसे घबरा दिया, लेकिन उसे काफी उत्साहित भी किया। ऐसा लग रहा था कि जब तक त्रिपाठी जीवक्ति उसके पास है, स्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, वह हमेशा इससे बचने में सक्षम होगी। साधारण लोगों का ऐसा अद्भुत वंडरफुल जीवन नहीं होता है। त्रिपाठी जीवक्ति ने तिरस्कारपूर्वक थूका। उसके पंख लगातार फड़फड़ा रहे थे और उसका शरीर एक इंद्रधनुष की तरह चलता था, तेज और तेज। दानव समूह के सदस्यों जो उसका पीछा कर रहे थे के चेहरे बदल गए। मूल रूप से वे अभी भी त्रिपाठी जीवक्ति को देख सकते थे, लेकिन उस पल में उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को अपनी दृष्टि से खो दिया। समूह के बीच 2 या 3 संत क्षेत्र सेंट रेल्म के स्वामी भी सदमे में दिख रहे थे। लापरवाही करने की हिम्मत न करते हुए उसने जल्दी से गति बढ़ाई और उसका पीछा किया। अगले ही पल 2 आकृतियां इन लोगों के पास से एक के बाद एक उड़ गईं। ये राणा ऊधम और धरलीला थे जिन्होंने महसूस किया था कि कुछ गड़बड़ है और अपनी गति बढ़ा दी थी। इन दोनों के भाव विशेष रूप से गरिमापूर्ण थे, खासकर धरलीला के। अब तक त्रिपाठी जीवक्ति ने महसूस किया कि धीरज पाठक दिस्यो के साथ अपने जीवन या मृत्यु की लड़ाई में भी त्रिपाठी जीवक्ति अपने साधनों को छिपा रहा था। केवल इस जबड़ा गिराने वाली गति के साथ त्रिपाठी जीवक्ति को धीरज पाठक के साथ अपनी हथेली में खेलने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन उसने इस कदम का उपयोग करने के लिए इस क्षण तक इंतजार किया था, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह इस पल के लिए तैयार था। नतीजतन त्रिपाठी जीवक्ति तुरंत अपनी दैवीय चेतना डिवाइन सेंस की पहचान सीमा से बाहर निकल गया। ये बदबूदार छोकरा, धरलीला ने त्रिपाठी जीवक्ति का पीछा करते हुए शाप दिया और 2 घंटे बीत गए। दानव समूह के सदस्य जो त्रिपाठी जीवक्ति का पीछा कर रहे थे ने आखिरकार अपना पीछा बंद कर दिया। उन्हें कोई पता नहीं था कि त्रिपाठी जीवक्ति और अन्य संत क्षेत्र के स्वामी कहाँ भाग गए थे, इसलिए एक लक्ष्य के बिना उनके पास उनका पीछा करने का कोई रास्ता नहीं था। एक एक करके वे सभी सिर झुकाए और आह भरी क्योंकि वे रेड शहर सैंड सिटी लौट आए। रेड शहर से 2000 किलोमीटर दूर त्रिपाठी जीवक्ति का भाव गरिमापूर्ण हो गया। त्रिपाठी जीवक्ति ने पाया कि उसने अभी भी इन संत क्षेत्र के स्वामियों के साधनों को कम करके आंका था। हालांकि उसने अपने पवन और गरज के पंखों को प्रदर्शित किया था और थोड़ी देर के लिए अपनी दैवीय चेतनाओं से भागने में कामयाब रहा था,
इन संघ क्षेत्र के स्वामियों ने कुछ अज्ञात विधि का उपयोग करके अपनी स्थिति का सटीक पता लगाया था और मजबूती से उसका पीछा किया था। दानव भूमि डेमन लैंड बहुत बड़ी थी, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती निश्चित नहीं था कि वह सही दिशा में था या नहीं, इसलिए वह दानव भूमि से बचने के लिए कुछ वीरान मार्गों डेसोलेट रूट्स को खोजने की कोशिश कर सकता था। उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल एनर्जी ने इस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। त्रिपाठी जीवप्ती की शारीरिक खेती केवल द्वितीय क्रम उत्कृष्ट क्षेत्र सेकंड ऑर्डर ट्रांसेंडेंट रेल्म में थी, लेकिन उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा एक संघ क्षेत्र के स्वामी से कम शक्तिशाली नहीं थी। यहाँ तक कि राणा ऊधम और धरलीला की तुलना में उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा खराब नहीं थी, शायद और भी मजबूत थी। इस तरह की मदद से त्रिपाठी जीवप्ती भीड़ भरे क्षेत्रों से बच सकता था, ताकि दानव समूह के अन्य सदस्यों द्वारा खोजे जाने और अनावश्यक परेशानी पैदा करने से बच सके। इतनी देर तक भागने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती भी कुछ हद तक थका हुआ था। चाहे वह उसकी शारीरिक शक्ति हो या उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा, दोनों का बहुत उपभोग किया गया था, जबकि यादव रवीना रानी का चेहरा भी निराश था, स्पष्ट रूप से थका हुआ था। भागते और रुकते हुए त्रिपाठी जीवप्ती राणा ऊधम और धरलीला को हिला नहीं सका। अन्य संघ क्षेत्र के स्वामियों ने कुछ दिनों के बाद त्रिपाठी जीवप्ती का पीछा करना छोड़ दिया था, लेकिन ये दोनों पागल कुत्तों की तरह थे, लगातार त्रिपाठी जीवप्ती की पूंछ पर काट रहे थे, जिससे उसे बहुत परेशानी अनॉयंस हो रही थी। ये दोनों लोग जो मूल रूप से एक दूसरे के दुश्मन थे, इस पीछा के कारण धीरे धीरे एक साथ इकट्ठा हो गए थे। आधा महीना बीत गया, 1 महीना बीत गया। अब तक त्रिपाठी जीवप्ती ने यादव रवीना रानी को दानव भूमि के माध्यम से 1 लाख किलोमीटर से अधिक का नेतृत्व किया था और हवा में दानवी शक्ति डेमोनिक ची धीरे धीरे पतली हो रही थी। इससे त्रिपाठी जीवप्ती की आत्माएं बढ़ गई और उसने गुप्त रूप से महसूस किया कि उसकी दिशा गलत नहीं थी। जब तक वह इस दिशा में भागना जारी रखता, वह निश्चित रूप से दानव भूमि को छोड़ने में सक्षम होगा। जब तक वह दानव भूमि छोड़ देता, राणा ऊधम और धरलीला के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आशा देखकर त्रिपाठी जीवप्ती की आत्माएं अचानक बढ़ गई। इस दिन त्रिपाठी जीवप्ती का भाव अचानक बदल गया, क्योंकि वह रुक गया और अपने सामने एक घने जंगल की ओर घूरने लगा। अपने सामने उसने कई स्वामियों की आभाओं को छिपा हुआ देखा, जो स्पष्ट रूप से उसके जाल में चलने का इंतजार कर रहे थे। उसी समय जब वह रुका, घने जंगल में ठंडी आंखों की एक जोड़ी ने अचानक त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। कितना सतर्क, विजिलेंट छोटा छोकरा! दानव समूह के इस स्वामी ने गुप्त रूप से प्रशंसा की। आश्चर्य का एक रूप उसके चेहरे पर चमक रहा था। जिन लोगों को वह अपने साथ लाया था, उनकी आभा को पूरी तरह से छिपा दिया गया था, आसपास के वातावरण के साथ मिश्रित हो गया था, लेकिन इस लड़के को अभी भी खोजा गया था। तुम क्या छिपा रहे हो? बाहर आओ! त्रिपाठी जीवप्ती ने एक पल के लिए देखा और फिर गहरी सांस ली और अचानक चिल्लाया। आदमी मुस्कुराया और खुद को और नहीं छिपाया, आसमान में कूद गया और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर चला गया। उसकी ओर आ रहे दानव समूह के इस स्वामी को देखकर त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा संदेह से भर गया। उसने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उनके आसन को देखते हुए ये स्पष्ट था कि वे वास्तव में उसके और यादव रवीना रानी का इंतजार कर रहे थे। इस व्यक्ति की खेती कमजोर नहीं थी, शायद संघ क्षेत्र में थी। भले ही वह राणा ऊधम और धरलीला जितना मजबूत नहीं था, अंतर महान नहीं था। इस आदमी के पीछे कई प्रतीत होने वाले शक्तिशाली स्वामी एक के बाद एक दिखाई दिए। वे सभी उत्सुकता से त्रिपाठी जीवप्ती को घूर रहे थे। अपने पीछे एक आवाज सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा डूब गया, यह महसूस करते हुए कि राणा ऊधम और धरलीला भी पकड़े गए थे। निश्चित रूप से एक पल बाद ये दोनों पागल कुत्ते एक के बाद एक दिखाई दिए, त्रिपाठी जीवप्ती के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। धरलीला, क्या ये वही मानव लड़का है जो रेत शहर से भाग गया था? उसके सामने दानव समूह के स्वामी ने त्रिपाठी जीवप्ती को घूर कर पूछा। धरलीला का भाव ठंडा हो गया, क्योंकि उसने हल्के से सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मुड़ते हुए उसने चिल्लाया, बदबूदार छोकरा, तुम सच में तेज भागते हो। अगर मैंने शहर के स्वामी मान सिटी लॉर्ड मैन को संदेश नहीं भेजा होता, तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें रोक नहीं पाता। जैसे ही वह बोला, नफरत का एक रूप उसके चेहरे पर चमक गया। इस बार उसने शुएली जूली का आदेश स्वीकार कर लिया था और सोचा था कि वह आसानी से त्रिपाठी जीवप्ती को पकड़ सकता है, लेकिन 1 महीने तक उसका पीछा करने के बाद उसने खुद को लगभग मौत के घाट उतार दिया था। बहुत उदास महसूस करते हुए धरलीला ने गुप्त रूप से फैसला किया कि एक बार जब वह त्रिपाठी जीवप्ती को पकड़ लेगा, तो वह अपने दिल में नफरत को बाहर निकालने के लिए उसे थोड़ा पीड़ित करेगा। धरलीला के शब्दों को सुनने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती अचानक समझ गया। जब उसका पीछा किया जा रहा था, तो धरलीला ने शहर के स्वामीमान को एक संदेश भेजने के लिए कुछ विधि का उपयोग किया था। उसे यहाँ पहले से घात लगाने और उसके आने का इंतजार करने के लिए कहा था। त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराया। आखिरकार यह उसके विरोधी का क्षेत्र था। हालांकि वह थोड़ी देर के लिए भागने में सक्षम रहा था, आज वह अवरुद्ध हो गया था, इसलिए स्वर्ग जाने का कोई रास्ता या पृथ्वी का कोई दरवाजा नहीं था। जबकि धरलीला और शहर के स्वामी मान बात कर रहे थे, राणा ऊधम जो पास में खड़ा था, एक उदासीन भाव पहने हुए था। उसकी आंखें लगातार घूम रही थी, प्रतीत होता है कि उसके आसपास की स्थिति का अवलोकन कर रही हैं। उसका उद्देश्य धरलीला से अलग था।
वह त्रिपाठी जीवक्ति को मारना चाहता था और स्वामी गोक्योंग, मास्टर गोक्योंग द्वारा उसे दिए गए कार्य को पूरा करना चाहता था, लेकिन अब जब धरलीला ने मदद के लिए बुलाया था तो उसने अचानक थोड़ा परेशान महसूस किया। राणा ऊधम की बेचैनी धरलीला के नोटिस से नहीं बची और यहाँ तक कि शहर के स्वामीमान ने भी एक विचारशील रूप पहना, क्योंकि वह चकुल राणा ऊधम नहीं है। तुम किंग लियाओ शहर, किंग लियाओ सिटी में क्यों नहीं रह रहे हो और अपने स्वामी को क्यों उनकी सेवा कर रहे हो? तुम यहाँ बीच में क्या कर रहे हो? धरलीला चिल्लाया। राणा ऊधम, आज मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा, इसलिए भाग जाओ। राणा ऊधम ने ठंडी सांस ली, त्रिपाठी जीवक्ति की ओर घूरते हुए और फिर धरलीला की ओर, इससे पहले कि वह अचानक थोड़ी दूरी पर पीछे हट गया और कमजोर रूप से कहा, तुम उसे पकड़ सकते हो, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन मैं पहले हुई हर चीज की रिपोर्ट स्वामी गोक्योन को करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम परिणामों को सहन कर सकते हो। उसे ऐसा रुख अपनाते देखकर धरलीला ने अब और कोई बकवास नहीं की, त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखते हुए और हंसते हुए, स्नेयरिंग छोटा छोकरा, क्या तुम खुद को आत्मसमर्पण करने जा रहे हो या क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पकड़ूं? मैं तुम्हें पहले से बता दूंगा, अगर तुम चाहते हो कि मैं कार्रवाई करूं तो तुम्हें कुछ चोटें लग सकती हैं। क्या तुम इतने आश्वस्त हो कि तुम मुझे पकड़ सकते हो? त्रिपाठी जीवक्ति हल्के से मुस्कुराया। ये सुनकर शहर के स्वामीमान की आंखें लगभग उनके सॉकेट से बाहर निकल गईं, क्योंकि उसने आश्चर्य में बड़बड़ाया, धरलीला, इस मानव छोकरे की किस तरह की पृष्ठभूमि है? उसका अहंकार स्वर्ग हेवेंस से बड़ा है। कई संघ क्षेत्र के स्वामियों के सामने उसने वास्तव में इतने बड़े शब्द बोलने की हिम्मत की। क्या उसके सिर के साथ कुछ गड़बड़ था? उसके पास अपने अहंकार का समर्थन करने के लिए पूंजी है। धीरज पाठक DCO को उसके द्वारा रेत शहर के मृत्यु अखाड़े डेथ अरेना में मारा गया था, एक पर एक। धरलीला ने धीरे से समझाया। क्या? शहर के स्वामीमान का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने कहा, क्या तुम निश्चित हो? धीरज पाठक को उसके द्वारा मारा गया था। वह केवल एक द्वितीय क्रम उत्कृष्ट सेकंड ऑर्डर ट्रांसेंडेंट लगता है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? इसके अलावा जब उसने धीरज पाठक को मारा तो वह केवल एक प्रथम क्रम उत्कृष्ट फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसेंडेंट था। धीरज पाठक को मारने के बाद वह अपने वर्तमान क्षेत्र में टूट गया। क्या तुम सच में कह रहे हो? शहर के स्वामीमान के चेहरे पर अविश्वास का भाव था, क्योंकि उसने सदमे में कहा, तुम और क्यों सोचते हो कि राणा ऊधम ने पूरे 1 महीने तक उसका पीछा किया? धरलीला ने अपने दांत पीस लिए। लानत है, मैं इसका उल्लेख नहीं करूंगा, ये बहुत शर्मनाक है। हा। शहर के स्वामीमान हंसने लगे। उसके चेहरे पर उपहास रिडिक्यूल का भाव भर गया। क्या तुमने पूरे 1 महीने तक उसका पीछा किया और फिर भी उसे पकड़ नहीं पाए? जैसे ही वह हंसा, उसका भाव अचानक ठंडा हो गया, क्योंकि उसने बड़बड़ाया, ऐसा लगता है कि इस छोटे छोकरे में वास्तव में कुछ कौशल है। कैंडर एपिसोड संख्या 789। कैंडर दानव समूह के शहर के स्वामीमान मान शहर का स्वामी एक बलवान आदमी जैसा दिखता था, लेकिन वास्तव में वह एक चतुर, श्रूड और धूर्त आदमी था। वह जानता था कि अगर धरलीला युमो ने उसे कोने में मजबूर नहीं किया होता तो धरलीला एक मानव साधक की इतनी प्रशंसा नहीं करता। शहर के स्वामीमान ने तुरंत महसूस किया कि यह इंसान वास्तव में दूसरों से अलग था। केवल प्रथम क्रम खेती के साथ उसने तृतीय क्रम के धीरज पाठक DCO को मार डाला था। दानव समूह में कोई भी कभी भी इस तरह का पराक्रम फीट पूरा करने में सक्षम नहीं था। ये हमेशा धीरज पाठक होता था जो अपने क्षेत्र से ऊपर वालों को मारता था, लेकिन इस बार उसे इसके बजाय मार दिया गया था। ये स्पष्ट था कि यह इंसान कितना शक्तिशाली था। गूमैन, इस बार मुझे कार्रवाई करने में तुम्हें परेशानी होगी, मैं तुम्हारे लिए पहरा दूंगा। धरलीला ने थोड़ी दूर राणा ऊधम फंग बियाओ की ओर देखा और ऑर्डर दिया। उसने स्पष्ट रूप से राणा ऊधम पर भरोसा नहीं किया और उसे जल्दबाजी में कार्य करने से रोकने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। कोई बात नहीं, मुझे युवाओं के गर्व, प्राइड और आत्मविश्वास को नष्ट करना पसंद है, खासकर इस तरह के इंसान को। ये निश्चित रूप से बहुत मजेदार होगा। गूमान ने भारी सिर हिलाया। उसका चेहरा उत्साह से भर गया, क्योंकि उसने अपना हाथ लहराया और अपने साथ लाए लोगों को चिल्लाया, जाओ उसकी गहराई डेप्थ का परीक्षण करो, लापरवाह मत बनो, मैं तुम्हारे शवों को इकट्ठा नहीं करना चाहता। असभ्य शहर के स्वामी मुस्कुराए, क्योंकि वे चले गए, बड़ी रुचि के साथ त्रिपाठी जीवक्ति यांकई को देखते हुए। धरलीला ने भौहें सिकुड़ी, कमजोर रूप से महसूस कर रहा था कि कुछ गलत था, लेकिन ये सोचते हुए कि इतने सारे लोग त्रिपाठी जीवक्ति के साथ निपट रहे थे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उसने उन्हें नहीं रोका। शहर के स्वामी, क्या इस मानव छोकरे को पकड़ने के लिए कोई इनाम है? असभ्य शहर के विशेषज्ञों ने चिल्लाया। ऐसा लग रहा था कि वे प्राचीन असभ्य शहर से कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इनाम मेरी गधा। यहाँ पिता को स्वामी शुएली जूली द्वारा दानव भूमि के किनारे शहर का स्वामी बनने के लिए भेजा गया था। ये जगह रेत शहर सिटी से भी अधिक वीरान है, फिर भी तुम मुझसे इनाम मांगने की हिम्मत करते हो। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें धरलीला से पूछना चाहिए, गुमान ने शाप दिया। ये सुनकर त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें चमक उठी और उसके होंठे एक मुस्कुराहट में मुड़ गए। हालांकि गुमान के शब्द शिकायतों से भरे थे, उन्होंने एक खबर भी प्रकट की जिसने त्रिपाठी जीवक्ति को उत्साहित किया। ये जगह वास्तव में दानव भूमि का किनारा थी। इसका मतलब है कि जब तक वह इस जगह को छोड़ देता है, वह दानव भूमि से बच सकता है।
तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हें पर्याप्त लाभ नहीं मिला? धरलीला चिल्लाया। गुमान, तुम बस ऐसे ही हो। अगर ऐसा नहीं होता तो स्वामी शुएली तुम्हें यहाँ रहने की व्यवस्था क्यों करते? संकीर्ण दृष्टि वाले साथी कभी सुधार नहीं करेंगे। गुमान परेशान नहीं था, इसके बजाय वह सार्थक रूप से मुस्कुराया। क्या तुमने सुना? स्वामी धरलीला ने कहा कि जो कोई भी उसे पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और ऐसा करो, मूर्खों। जब असभ्य शहर के स्वामियों ने ये सुना तो उनकी आभा तुरंत उग्र फियर्स हो गई और वे सभी त्रिपाठी जीवप्ती को अशिष्ट भावों के साथ घूरने लगे, उसे बिना किसी निशान के घेर लिया। त्रिपाठी जीवप्ती बिल्कुल भी घबराया नहीं था। उसने बस उन्हें ठंडे बस्ते में देखा। गुप्त रूप से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को संगठित करते हुए वह अपने आत्मा भक्षण करने वाले कीड़े के साथ एक हमला शुरू करने के लिए तैयार था। एक ही बार में सन क्षेत्र के नीचे इन सभी साधकों को मार रहा था। जैसे ही दोनों पक्ष अपनी तलवारें खींचने वाले थे, यादव रवीना रानी एनलिंग का नाजुक शरीर अचानक काम गया और उसके सुंदर चेहरे पर डर और दर्द का एक निशान दिखाई दिया। वह त्रिपाठी जीवप्ती के कपड़ों पर खींचने से खुद को नहीं रोक पाई। क्या हुआ? त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें सिकुड़ी और धीरे से पूछा। उसने सोचा कि यादव रवीना रानी किसी तरह की चाल से प्रभावित हुई है। हालांकि यादव रवीना रानी की सुंदर आंखें कांप गईं। एक उंगली बाहर निकालते हुए उसने दूरी की ओर इशारा किया, उधर। उसकी उंगली की दिशा का पालन करते हुए सभी ने उस दिशा में घूर कर देखा। बस एक ही नजर में वे सभी हैरान रह गए। आसमान की दूसरी ओर हवा और बादल अभिसरण कर रहे थे और एक मोटा घूमता हुआ काला बादल तेजी से आ रहा था। इस काले बादल के साथ मिश्रित एक अत्यंत असहज आभा थी और यहाँ तक कि एक बेहोश दैवीय चेतना भी संचारित हो रही थी। डर के मारे सभी पीले पेल पड़ गए। संतनान, त्रिपाठी जीवप्ती ने बड़बड़ाया, ये होना चाहिए। यादव रवीना रानी ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी सुंदर आंखें अंधेरी और उदास थी, जैसे कि वह प्रकाश को बिल्कुल नहीं देख सकती थी। लानत है! त्रिपाठी जीवप्ती खुद को शाप देने से नहीं रोक पाया। धरलीला और राणा ऊधम द्वारा पीछा किए जाने पर गुमान द्वारा घात लगाकर रोका जा रहा था। उसे परवाह नहीं थी क्योंकि उसने अभी तक अपने सभी साधनों का उपयोग नहीं किया था। उसे विश्वास था कि जब तक वह दानव समूह को हरा देगा वह यादव रवीना रानी के साथ भागने में सक्षम होगा। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में इस पिछली पीढ़ी की संत जिसने अपने जीवन में कभी किसी एक व्यक्ति को नहीं मारा था और अपनी मृत्यु के बाद 1 लाख शवों का संहार किया था, वास्तव में यहाँ उसका पीछा किया था। त्रिपाठी जीवप्ती की योजनाओं को बाधित कर रहा था और उसे चिंतित कर रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले संतनान के तरीकों का अनुभव किया था और जानता था कि वह उसका विरोध नहीं कर सकता। भले ही वह अब द्वितीय क्रम उत्कृष्ट क्षेत्र में टूट गया था, त्रिपाठी जीवप्ती को उसे हराने में थोड़ा सा भी आत्मविश्वास नहीं था। पिछली बार वह उसके हाथों से भागने में सक्षम रहा था, पूरी तरह से समुद्र के तल पर शून्य गलियारे के कारण, लेकिन अब जब वह बीच में कहीं नहीं था, भागने की कोई संभावना नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती की भावनाएं उत्तेजित थी, जबकि राणा ऊधम, धरलीला और अन्य ने भी गरिमापूर्ण भाव पहने थे। वे सभी संत क्षेत्र के स्वामी थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस व्यक्ति की निरंकुश शक्ति को महसूस कर सकते थे। यहाँ तक कि उन्हें भी ऐसे अस्तित्व से सावधान रहना पड़ा। किस तरह का शक्तिशाली स्वामी वास्तव में यहाँ आएगा, वे दोनों समझ नहीं पाए और केवल त्रिपाठी जीवप्ती की ओर विचारपूर्वक घूर सकते थे। उससे एक जवाब चाहते थे, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी करो और निकल जाओ, मेरे सुदृढ़ीकरण यहाँ है। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें ठंडे बस्ते में घूर कर देखा, एक शांत भाव बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। धरलीला, मुझे क्यों लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे और तुम्हारे बगल की महिला के प्रति हत्यारे इरादे से भरा है। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने होठों को घुमाया, ये जानते हुए कि वह धरलीला और अन्य को धोखा नहीं दे सकता था। छोटा छोकरा, तुम वास्तव में परेशानी को हिलाना जानते हो, वास्तव में इस तरह के एक शक्तिशाली दुश्मन को उकसा रहे हो। ये एक चमत्कार है कि तुम अब तक जीवित रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं चाहता हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती ने आक्रोश में कहा। अगर उसने यादव रवीना रानी से 9 स्वर्ग दिव्य कौशल में से कुछ नहीं सीखा होता और उसकी आभा से दूषित नहीं हुआ होता तो संतनान ने उसे इस तरह से लक्षित नहीं बनाया होता। लेकिन धरलीला, इस व्यक्ति की आभा थोड़ी अजीब है। गुमान ने भौहें सिकोड़ी क्योंकि उसने ध्यान से इस व्यक्ति की आभा की जांच की। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस किया कि इस व्यक्ति की आभा बहुत भारी थी, पूरी तरह से किसी भी उतार चढ़ाव से रहित एक जीवित व्यक्ति के पास होना चाहिए। अपने सिर को हिलाते हुए और पूछते हुए, हमें क्या करना चाहिए? इस छोटे छोकरे को पकड़ो और जल्दी से निकल जाओ। धरलीला ने निर्णायक रूप से अपना मन बना लिया, अब और देरी करने की हिम्मत नहीं की। ये व्यक्ति कितना भी अजीब क्यों न हो, धरलीला ने पहले ही महसूस कर लिया था कि उसका विरोधी कितना निरंकुश था। भले ही वह और गुमान सेना में शामिल हो गए हों, वे जरूरी नहीं कि जीतने में सक्षम हों। अगर वे अब नहीं गए तो रात लंबी थी और सपने कई थे। कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, त्रिपाठी जीवप्ती ने सहजता से कहा, अचानक अपना रवैया बदल दिया। धरलीला और अन्य के साथ जाने से उसे बचने का मौका मिल सकता है, लेकिन यहाँ रहने से केवल मृत्यु होगी। उसके पास अभी तक संतनान का विरोध करने की पूंजी नहीं थी। छोटा छोकरा, तुम अपनी जगह जानते हो।
धरलीला ने हल्के से सिर हिलाया, संतुष्टि व्यक्त की, लेकिन जल्द ही उसका भाव फिर से बदल गया। कड़वाहट से मुस्कुराते हुए, मुझे डर है कि बहुत देर हो चुकी है। ये व्यक्ति बहुत तेज है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दूर आसमान में घूमते हुए काले बादलों से एक पूरी तरह से आनुपातिक हाथ बाहर निकला, जो दूर से भीड़ की दिशा को ढक रहा था। जैसे ही इस जड़े हाथ ने आगे बढ़ाया, ये बड़ा और बड़ा हो गया जब तक कि इसने पूरे आकाश को ढक नहीं लिया, जिससे किसी के लिए भी प्रकाश का थोड़ा सा भी निशान देखना असंभव हो गया। स्वर्ग को ढकने वाला हाथ, एक ही हाथ से स्वर्ग को ढकना। दानव समूह के सभी स्वामी जोर से शाप देने लगे, जबकि त्रिपाठी जीवप्ती ने भी जल्दी से यादव रवीना रानी को लिया और भाग गया। होन एस्टरस पृथ्वी कांप गई और वह जंगल जहां गुमान और अन्य छिपे हुए थे, अचानक जमीन में गहरा टूट गया। एक पक्षी की नजर से कोई भी एक भयानक विशाल हाथ की मुहर को 1 दर्जन किलोमीटर से अधिक के दायरे में दिखाई दे सकता था। जैसे कि किसी तरह की प्राकृतिक आपदा हुई हो, एक तेज हवा बाहर निकल गई, हर जगह रेत और पत्थरों को उड़ा दिया। असभ्य शहर के कई बदकिस्मत स्वामी जो समय पर भागने में असमर्थ थे, मौके पर मांस के पेस्ट में कुचल दिए गए। बाकी लोग जो मुश्किल से अपनी गहरी खेती पर भरोसा करके इस विपत्ति से बचने में कामयाब रहे। धरलीला और गुमान एक साथ इकट्ठा हुए, उनके भाव अत्यंत बदसूरत थे। हालांकि वे पहले से ही जानते थे कि यह व्यक्ति अत्यंत मजबूत था, ये तब तक नहीं था जब तक उसने कार्रवाई नहीं की कि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अभी भी इस व्यक्ति के तरीकों को कम करके आंका था। द्वितीय क्रम संत, कम से कम इस व्यक्ति की खेती इस स्तर पर थी। हवा के बीच खड़े धरलीला और गुमान में कोई लड़ने का इरादा नहीं था, केवल इस जगह से जितना संभव हो उतना दूर होना चाहते थे। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जब विशाल हाथ की मुहर नीचे आने वाली थी, एक दैवीय चेतना ने पहले ही उनके शरीर पर ताला लगा दिया था। एक बार जब वे चले गए तो उन्हें निर्दयता से मार दिया जाएगा। दोनों ने गहरी सांस ली और एक निश्चित दिशा में अपनी निगाहों को केंद्रित किया। उस दिशा में एक शुद्ध सफेद पोशाक में एक सुंदर महिला धीरे धीरे चल रही थी। उसकी उपस्थिति नाजुक थी, उसकी आकृति पतली थी और उसका स्वभाव असाधारण था। वह इस दुनिया में एक दुर्लभ सुंदरता थी, लेकिन इस क्षण में उसका भाव नीरस था और उसकी भौं से एक मोटा मृत्यु शक्ति बह रहा था, जिससे उसका रंग कुछ हद तक अंधेरा और उदास दिखाई दे रहा था। उससे धरलीला और गुमान जीवन शक्ति का थोड़ा सा भी निशान महसूस नहीं कर सके। जैसे ही वह चली, उसकी पतली उंगलियों से परिष्कृत ऊर्जा की धाराएं बाहर निकली, जो तेज ब्लेड में परिवर्तित हो गई, जो असभ्य शहर के विशेषज्ञों की ओर गोली मार गई। संघ क्षेत्र के नीचे ये स्वामी इन हमलों के सामने विरोध करने में असमर्थ थे और बस कुछ ही सांसों के समय में वे सभी उसके द्वारा मारे गए, एक भी जीवित नहीं बचा। गुमान की आंखें खून से रंग गई, क्योंकि उसने दहाड़ लगाई, तुम बदबूदार वेश्या, तुम मेरे गुमान के लोगों पर हमला करने की हिम्मत करती हो। धरलीला ने भी एक उदास भाव पहना, क्योंकि उसने चिल्लाया, तुम गाली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि बिना पूछे तुम्हें मारना थोड़ा ज्यादा है? इन दोनों के शापों और सवालों का सामना करते हुए संतनान ने थोड़ा सा भी जवाब नहीं दिया। उसकी सुंदर आंखें भी झपकी नहीं ले रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती अपने दिल में गुप्त रूप से खुश था, लेकिन सतह पर उसने इसे नहीं दिखाया। संतनान पहले से ही एक मृत व्यक्ति थी, इसलिए धरलीला और गुमान ने जो कुछ भी कहा, उन्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा। त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से शो देखने के लिए खुश था। अब एकमात्र समस्या ये थी कि इस पिछली पीढ़ी की संत से कैसे भागना है। यहाँ तक कि धरलीला और गुमान के हस्तक्षेप के साथ त्रिपाठी जीवप्ती ने अनुमान लगाया कि वे लंबे समय तक टिकने लास्ट में सक्षम नहीं होंगे। हवा के बीच जैसे ही संतनान ने दृष्टिकोण करना जारी रखा, धरलीला और गुमान के बाल सभी किनारे पर खड़े हो गए। एक दूसरे पर एक नजर बदलते हुए उन्होंने जल्दी से अपनी शक्ति को संगठित किया। वे जानते थे कि आज उनके पास इस महिला के साथ लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहाँ तक कि राणा उधम, जो किनारे से शो देख रहा था, मदद नहीं कर सका, लेकिन गुस्सा महसूस किया। उसे भी संतनान की दैवीय चेतना द्वारा ताला लगा दिया गया था, इसलिए अगर वह जीवित रहना चाहता था तो वह केवल स्थायी रूप से धरलीला और गुमान के साथ विरोध करने के लिए सेना में शामिल हो सकता था। दानव समूह के 3 प्रथम क्रम संत तुरंत एक साथ इकट्ठा हो गए। भले ही इस तरह की लाइनअप संतनान के खिलाफ जीत नहीं सकती थी, भागना शायद कोई समस्या नहीं थी। एक पल बाद, जब संतनान लगभग 300 मीटर दूर थी, दानव समूह के 3 संत क्षेत्र के स्वामियों से घूमती दानवी शक्ति बाहर निकल गई। वे सभी संतनान पर हमला करते हुए अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित कर रहे थे। एक विशाल तलवार हवा से बाहर निकल गई और तीनों संतों की ओर नीचे गिर गई, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी। गहन स्वर्गीय तलवार। इस विशाल तलवार में एक मोटा मृत्यु क्षेत्र था, जिससे धरलीला और अन्य संत डर के मारे कांप गए। 790 3 दानव जाति के संत क्षेत्र के मालिकों को संत कन्या सौंदर्या के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वे तुरंत लड़ने लगे और एक भयंकर संघर्ष में फंस गए। हालांकि वे 3 थे, संत कन्या सौंदर्या की खेती उन तीनों में से किसी से भी एक छोटा स्तर ऊंची थी, इसलिए भले ही वह 3 के मुकाबले एक लड़ रही थी, वह नुकसान में नहीं थी। ये देखकर त्रिपाठी जीवप्ती बहुत खुश हो गए। एक शब्द भी कहे बिना उन्होंने अनुपमा को खींचा और भाग निकले।
ये छोटा बदमाश। हालांकि यूमो ने ये दृश्य देखा, वह खुद को रोक नहीं सका, इसलिए वह गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। ये जानकर कि यह मिशन पूरा करना असंभव था, यूमो ने अपना सारा गुस्सा संत कन्या सौंदर्या पर निकाला। कोई दया नहीं दिखाई, क्योंकि उसने अपनी संत श्रेणी की कलाकृति को बुलाया और भारी मात्रा में शक्ति जारी की। आधा अगरबत्ती के समय के बाद त्रिपाठी, जीवप्ती और अनुपमा 100 किलोमीटर दूर भाग चुके थे। इतनी दूर से भी संत क्षेत्र के मालिकों की लड़ाई से झटके अभी भी महसूस किए जा सकते थे, जिससे त्रिपाठी, जीवप्ती को कुछ बचा हुआ डर महसूस हुआ। त्रिपाठी, जीवप्ती को हमेशा लगा था कि संत क्षेत्र और नश्वर क्षेत्र के बीच एक मौलिक अंतर है। यह महान क्षेत्र का अंतर नहीं था, बल्कि हर संत क्षेत्र के मालिकों के शरीर में बहने वाली सच्ची शक्ति, जिनसे वह मिला था, नश्वर क्षेत्र के लोगों से कुछ अलग थी। इस स्तर तक पहुंचे बिना त्रिपाठी, जीवप्ती नहीं जानते थे कि संत क्षेत्र के रहस्य क्या थे, इसलिए वह केवल बाद में किसी से पूछने का इंतजार कर सकता था। अनुपमा ने अचानक एक नर्म चिल्लाहट निकाली। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई, मानो वह चुपचाप कुछ महसूस कर रही हो। उसी समय त्रिपाठी, जीवप्ती का चेहरा भी डूब गया। अपनी दैवीय चेतना की जांच के तहत उन्होंने पाया कि उनके सामने कई अत्याचारी शीर्ष मालिक थे, जो सभी तेजी से उनके पास आ रहे थे। इन मालिकों से निकलने वाली आभा यूमों के समूह से जरा भी बदतर नहीं थी, और उनमें से एक तो संत कन्या सौंदर्या के बराबर भी थी। इस सुनसान जंगल में इतने सारे संत क्षेत्र के मालिकों का अचानक प्रकट होना त्रिपाठी, जीवप्ती के लिए उन्हें अनदेखा करना मुश्किल था। जैसे ही त्रिपाठी, जीवप्ती अनुपमा को इन आ रहे मालिकों से दूर खींचने वाले थे, अनुपमा अचानक मुस्कुराए। उनकी भौहें शिथिल हो गई, क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, यह मेरे पवित्र स्थान के लोग हैं। आह! त्रिपाठी, जीवप्ती स्तब्ध रह गए। हम बच गए। महान गुरु बाजपाई अमरीशकांत जरूर सहायता लाए होंगे। उन्हें ये कहते हुए सुनकर त्रिपाठी, जीवप्ती की भौहें सिकुड़ गईं। हालांकि उन्हें यह थोड़ा संयोग लगा, यह संभव नहीं था। अगर यह वास्तव में 9 स्वर पवित्र स्थान से कोई मालिक था, तो उन्हें बस संत कन्या सौंदर्या के आकृति का पता लगाने की जरूरत थी, और वे अनुपमा को ढूंढ पाएंगे, बशर्ते कि अनुपमा अभी भी जीवित हो। त्रिपाठी, जीवप्ती स्वाभाविक रूप से भाग जाना चाहते थे। त्रिपाठी, जीवप्ती 9 स्वर पवित्र स्थान के लोगों के साथ कोई संपर्क नहीं रखना चाहते थे, लेकिन जैसे ही यह विचार आया, उन्होंने इसे दबा दिया। अगर वह इस समय चले जाते, तो उनका अंतरात्मा उन्हें दोषी ठहराता और केवल उन विशेषज्ञों के संदेह को जगाता। इसके अलावा त्रिपाठी, जीवप्ती को यकीन नहीं था कि संत कन्या सौंदर्या उन्हें अनुपमा से अलग होने के बाद छोड़ देगी या नहीं। अगर वह यूमो और अन्य को पीछे हटने के लिए मजबूर करती और फिर अकेले उनका पीछा करती, तो वह विरोध नहीं कर पाते। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनके सामने मौजूद विशेषज्ञों के साथ रहना अधिक सुरक्षित था। अनुपमा! त्रिपाठी, जीवप्ती ने अचानक पुकारा। मैंने इस दौरान तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है? कैसा व्यवहार? अनुपमा चौंक गई, लेकिन ध्यान से सोचने के बाद उनके गाल थोड़े शर्मा गए, क्योंकि उन्होंने फुसफुसाया, बहुत अच्छा। चाहे वह समुद्र तल पर हो या रहस्यमय छोटे संसार के अंदर। या शायद यह इसलिए था क्योंकि दानव भूमि में त्रिपाठी, जीवप्ती ने उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा था, यहाँ तक कि जब वे भाग रहे थे, तब भी वह उन्हें अपने साथ ले जाते थे। लगभग 1 साल तक उनके साथ कई परीक्षण और कष्ट साझा किए। अनुपमा ने लंबे समय से त्रिपाठी, जीवप्ती को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में माना था जिस पर वह केवल भरोसा कर सकती थी। तो मेरा एक एहसान करो, जब तुम अपने पवित्र स्थान के लोगों को देखो, तो पवित्र स्थान के बारे में कुछ भी उल्लेख मत करना। पवित्र गुरु के बारे में कुछ भी मत बताना, और उन्हें यह मत बताना कि मैंने तुमसे 3 9 स्वर दैवीय कौशल सीखे हैं। तुम पवित्र गुरु नहीं बनना चाहते। अनुपमा ने त्रिपाठी, जीवप्ती के इरादों को समझा। त्रिपाठी, जीवप्ती ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैंने पहले ही कहा था, भले ही मैं पवित्र गुरु न बनूं, फिर भी मैं उस ऊंचाई तक पहुंच सकता हूं। अगर मैं तुम्हारा पवित्र गुरु बन गया, तो मुझे डर है कि मुझे कंकाल बनने में 300 साल भी नहीं लगेंगे। अगर मैं मर गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कई लोग दुखी होंगे। क्या वे सब महिलाएं हैं? अनुपमा ने धीरे से पूछा। उनका लहजा ईर्ष्या से भरा हुआ था। केवल 1 या 2, त्रिपाठी, जीवप्ती ने अजीब तरह से कहा। ठीक है, चूंकि तुम इसके इतने खिलाफ हो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। जब हम एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे, तो तुम खुद ही जा सकते हो। मुझे यकीन है कि महान गुरु और अन्य तुम्हें ज्यादा शर्मिंदा नहीं करेंगे। अनुपमा ने अपने लाल होठों को सिकुड़ा। त्रिपाठी, जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया, मिलने के लिए आगे उड़ते हुए अपनी गति को धीमा नहीं किया। जब दोनों बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से कई दैवीय चेतना फैल गई और उनकी जांच शुरू कर दी। थोड़े समय बाद इन दैवीय चेतनाओं ने सभी ने एक प्रकार की खुशी और उत्साह प्रकट किया। जाहिर तौर पर अनुपमा के जीवन आभा को पहचान लिया था। एक पल बाद कई प्रकाश की लकीरें त्रिपाठी, जीवप्ती की आंखों में आईं और दूर से किसी ने पुकारा, क्या यह उनकी उच्चता संत कन्या है? महान गुरु! अनुपमा ने तुरंत जवाब दिया, ये वास्तव में उनकी उच्चता संत कन्या है। प्रकाश की लकीरों की गति बढ़ गई और पलक झपकते ही त्रिपाठी, जीवप्ती और अनुपमा के सामने आ गईं। 4 संत क्षेत्र के मालिक। उनका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति महान गुरु बाजपाई अमरीशकांत होने चाहिए, जिनका अनुपमा ने उल्लेख किया था। एक दूसरे स्तर के संत कन्या सौंदर्या से जरा भी बदतर नहीं। उन्होंने एक ग्रे चोगा पहना था, उनकी आंखें शानदार ढंग से चमक रही थी और उनकी अभिव्यक्ति भय और गरिमा की थी।
उनके पीछे 3 अन्य संत थे जो सभी 9 स्वर्ग पवित्र स्थान के मालिक होने चाहिए। इस तरह की एक अत्याचारी लाइनअप ने दिखाया कि 9 स्वर्ग पवित्र स्थान की विरासत कितनी मजबूत थी। आखिरकार अगर पुराने पवित्र गुरु और संत कन्या सौंदर्या की मृत्यु नहीं हुई होती तो पवित्र स्थान में 2 और शीर्ष मालिक होते। आसमानी ऊंचाई संप्रदाय ऐसी एक शक्तिशाली शक्ति थी, लेकिन इसमें केवल 2 संत थे, एक चतुर्वेदी गगन थे और दूसरे एक मार्शल अंकल थे जिन्हें त्रिपाठी जीवक्ति ने पहले कभी नहीं देखा था। 9 स्वर्ग पवित्र स्थान की तुलना में आसमानी ऊंचाई संप्रदाय कुछ कमजोर दिखाई दिया। इस तरह की विरासत के साथ 9 स्वर्ग पवित्र स्थान को पूरी दुनिया में सबसे मजबूत शक्तियों में से एक माना जा सकता था, लेकिन पुराने पवित्र गुरु और संत कन्या सौंदर्या दोनों की मृत्यु का अनुभव करने के बाद 9 स्वर्ग पवित्र स्थान में काफी गिरावट आनी चाहिए थी। स्वर्ग में पुराने पवित्र गुरु के आशीर्वाद के साथ उनकी उच्चता संत कन्या सुरक्षित और स्वस्थ है। बाजपाई अमरीश कांत ने जल्दी से अपने हाथों को जोड़ा और झुका, उनके चेहरे पर राहत का भाव दिखाई दिया। अन्य 3 मालिकों में से अधिकांश ने भी इसी तरह की अभिव्यक्ति पहनी थी। ये स्पष्ट था कि वे सभी अनुपमा की सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित थे। अनुपमा को देखने के बाद उन सभी ने जल्दी से उनके हालचाल के बारे में पूछा। अनुपमा ने बस अपना हाथ हिलाया, ये दर्शाते हुए कि वह ठीक थी। ऐसा कहते हुए महान गुरु बाजपाई अमरीश कांत की तेज आंखें अचानक त्रिपाठी जीवक्ति को घूरने लगी। अनुमोदन का भाव उनके चेहरे पर चमक गया क्योंकि उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। ये भविष्य के पवित्र गुरु होने चाहिए, है ना? त्रिपाठी जीवक्ति की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उनकी भौहें सिकुड़ गई। पहली नजर में ऐसा शब्द कहते हुए इस बूढ़े आदमी ने त्रिपाठी जीवक्ति को कुछ समझ में नहीं आया। अनुपमा भी चौंक गई और जल्दी से सिर हिलाया। नहीं महान गुरु, आपने गलत समझा है। हाँ, उनकी उच्चता संत कन्या को मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। आपके साथ बाहरी द्वीपों में क्या हुआ, मैंने किया